फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े वाली है, क्योंकि इसमें हमारी क्रेजी फीमेल लीड को एक मिशन कंप्लीट करना है कि उसे मेल लीड के लिए एक अच्छी सी वाइफ ढूंढनी है। पर इसके लिए वो हमारे हीरो से पंगा ले लेती है, जबकि हमारा हीरो बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल है। वो इतना हार्टलेस है कि उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कैसे हमारी फीमेल लीड उसका सामना कर पाएगी? हमारी हीरोइन तो अपनी पावर्स का यूज करके उसको दीवाने बना लेगी। और इस ड्रामा में आपको रोमांस के साथ कॉमेडी भी भर के देखने मिलने वाली है, तो आप इसको लास्ट तक पूरा देखना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम यू फैमिली के बटलर को देखते हैं, जो 5 सर्वेंट्स गर्ल्स को बता रहे थे कि कोई भी यू फैमिली के रूल्स नहीं तोड़ेगा, वरना प्रेसिडेंट बिल्कुल दया नहीं दिखाने वाले। तभी अचानक से बिजली कड़कती है और हमारी फीमेल किंग आकर उनके साथ खड़ी हो जाती है। बटलर हैरान था कि अचानक से 5 से 6 सर्वेंट्स कैसे हो गए। वो मेड्स खुद हैरान थी कि हम तो 5 थे ना। किंग कहती है नहीं, यहाँ पे 6 सर्वेंट्स ही थे, आपने सही से देखा नहीं होगा पहले। बटलर कहता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ इसलिए भूल गया होऊंगा। और फिर यू फैमिली के रूल्स बताने लग जाते हैं कि बिना परमिशन के किसी के भी बॉस के रूम में एंट्री अलाउ नहीं है। किंग सोचती है आखिर मैं अपने मास्टर का मिशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आई गई। देन सीन रिवर्स होता है और हमें पता चलता है कि यू फैमिली की ग्रैंडमा मास्टर के पास गई थी माउंटेन्स पे, और उन्होंने अपने ग्रैंडसन की शादी के लिए प्रे किया था। तो मास्टर कहते हैं मैं 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारे ग्रैंडसन की उसकी डेस्टिनी पर्सन के साथ शादी करने की गारंटी देता हूँ। तो ग्रैंडमा तो खुश होकर उनको 1 मिलियन का क्रेडिट कार्ड देने लग जाती हैं कि शादी के बाद मैं इसे बड़ा गिफ्ट दूंगी। मास्टर तब तो कोई रिएक्ट नहीं करते, पर उनके जाने के बाद खुश होने लगे थे। वो जैसे क्रेडिट कार्ड उठाते हैं, किंग आकर उनसे क्रेडिट कार्ड छीन लेती है कि ये 1 मिलियन मालूमाल हो गई। मास्टर आप मुझे भी पैसे कमाना सिखाइए ना। मास्टर कहते हैं ऐसे शादी के बारे में थोड़ी ना कोई बता सकता है। तो कहती है इसका मतलब आप उनको बुद्धू बना रहे थे, और टेबल पे हाथ मारती है जिससे टेबल ही टूट गया था। यानी किंग बहुत ज्यादा सुपर पावरफुल है। मास्टर कहते हैं अपनी पावर्स पे कंट्रोल करो, इनफैक्ट मैंने ऐसा हमारे टेंपल की इज्जत बचाने के लिए किया है, और यू फैमिली के बॉस की शादी कराने के लिए हम उसकी सीक्रेट मैच मेकिंग करेंगे, तब तो उनकी विश पूरी हो जाएगी। वो कहती है मास्टर इसका मतलब आप मैच मेकर बनोगे। मास्टर कहते हैं मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, तो मैं नहीं तुम बनोगी। वो हैरान मैं। फिर मास्टर उसको समझाते हैं कि अब हमारे टेंपल की रेपुटेशन तुम्हारे कंधों पर है, तो शहर में जाके तुम्हें मिस्टर यू की शादी करानी होगी। तो वो कहती चिंता मत करो मास्टर, मैं मिशन जरूर पूरा करूंगी, और अपनी पावर्स का यूज करके वहां से गायब हो जाती है। मास्टर कहते हैं फाइनली मैंने इसको माउंटेन पे से भगा दिया, क्योंकि डेस्टिनी गर्ल तो खुद ही है, और इस 1 मिलियन को यू फैमिली का दिया हुआ गिफ्ट समझ के रख लेता हूँ। इधर किंग मेट्स के साथ जा रही थी और सोचती है यू फैमिली का विला कितना बड़ा है, तभी तो ग्रैंडमा ने एकदम से 1 मिलियन दे दिए। पर एक बात समझ में नहीं आई, यू फैमिली का बॉस इतना ज्यादा वेल्थी और पावरफुल है, तो क्या उसे शादी करने के लिए लड़की तक नहीं मिली एक? तभी एक लड़की को वहाँ पे बॉडीगार्ड्स बाहर फेंक रहे थे, जबकि वो चिल्ला रही थी कि मुझे मास्टर पसंद है। तो पूछती ये क्या चल रहा है? बटलर बताता है कि ये बिना परमिशन के बॉस के रूम में घुसी थी। यहाँ पे रूल्स तोड़ने वाले का यही हाल होता है, तो तुम लोग भी केयरफुल रहना, क्योंकि सिर्फ जॉब ही नहीं तुम लोगों की जान भी जाएगी। तो सारी मेट्स डरती हुई हाँ में मुंडी हिलाती हैं, जबकि किंग सोच रही थी मैं कनेक्शन कैसे बनाऊंगी फिर। बट अपने रूम में आते खुश हो जाती है कि यहाँ पे सर्वेंट का रूम भी कितना लग्जरियस है, माउंटेन की कंपैरिजन में तो बहुत बेटर है। बेड पे कूदने लग गई थी कि कितना सॉफ्ट बेड है, मजा आ गया। बट वेट में एक चीज तो भूल ही गई, यू फैमिली के बॉस को लड़कियों क्लोज होने से नफरत है। कहीं उसका सिस्टम खराब तो नहीं है? अगर ऐसा है तो मैं मास्टर की रेपुटेशन कैसे बचाऊंगी? नहीं, मुझे खुद ही जाके चेक करना होगा। और फिर चुपके चुपके मिस्टर यू के रूम में घुस जाती है कि अंदर तो कोई भी नहीं है। वो वॉशरूम में झांक के देखती है तो मिस्टर यू बाटम में बैठा हुआ सिगरेट मुंह में डाल के लाइटर से जलाता है। तो सोचती है अरे वाह ये कितना हॉट एंड हैंडसम है, ये तो बिल्कुल नॉवल का किसी कैरेक्टर से कम नहीं लगता। इसका हैंडसम फेस, इसके स्ट्रॉन्ग मसल्स और एब्स, उसकी लार गिरने वाली थी। तभी मिस्टर यू पूछता है कौन है वहाँ, और झांक के देखता है पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर वो अपने बाथरूम पहन के बाहर आता है, क्योंकि उसे शक हो रहा था कि कोई है। किंग पर्दे के पीछे छुपी हुई झांक के देख रही थी। जैसे वो घूमता हुआ चैन के सांस लेती है, तभी मिस्टर यू अपने कपड़े निकाल देता है, जिसकी वजह से वो उसको बिल्कुल नेकेड देख लेती है। मिस्टर यू को अभी भी लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। वो पर्दे के पास जाके देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, बट कहता है यहाँ पे कोई तो था। इधर किंग कहती है वो मुझे अपनी बॉडी दिखा के पटाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई नहीं, मेरा भी नुकसान नहीं हुआ है, मैंने सब कुछ देख लिया है। वैसे यू फैमिली के बॉस के सारे पार्ट सही सलामत है, हेल्दी भी लग रहे हैं, इसका मतलब कोई कमी नहीं है। फिर मजे करते हैं और खुश होकर बेड पे सो जाती है। मॉर्निंग में वो उठ के अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही थी कि अब मुझ में बहुत एनर्जी आ गई है, अब तो मैं अपना पक्का मिशन पूरा करूंगी, कोई ऐसी लड़की ढूंढूंगी जिससे बॉस नफरत नहीं करते। पर सारी मेट्स भाग जा रही होती है। वो पूछती कहाँ जा रही हो, तो बताती है कि बटलर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, इसलिए वो भी उनके साथ जाके लाइन में लग जाती है। तब वहाँ पर मिस्टर यू की एंट्री होती है, वो भी अपने असिस्टेंट के साथ बॉडीगार्ड्स चेयर ला के रख देते हैं। तो वो स्टाइल मारता हुआ अपनी चेयर पे बैठ जाता है। बटलर पूछता है बताओ कल रात कौन बॉस के रूम में घुसा था। तो वो सोचती है कहीं से पता तो नहीं चल गया, ये तो बड़ा ही चंट है, और उसे डर लग रहा था।
बटलर कहता है कोई भी मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, मैं लास्ट चांस देता हूँ, अच्छा होगा अपने आप सामने आ जाओ, क्योंकि अगर पकड़ा गया तो फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। किंग सोचती है लगता है इसने कल रात मुझे देखा नहीं था, तो फिर मैं क्यों हाँ करूं। बटलर कहता है बॉस कोई भी मान नहीं रहा है। तो मिस्टर यू कहता है फिर तो मुझे पता लगाना होगा, इन सबको ठिकाना लगा दो। तो किंग और बाकी सब एकदम हैरान, हमें इतनी मुश्किल से ये जॉब मिली है। किंग सोचती है मैं अपनी वजह से इनोसेंट लोगों को नहीं हर्ट होने दूंगी। बटलर कहता सुना नहीं, सबके सब निकल जाओ यहाँ से। तभी किंग अपना हाथ ऊपर करके कहती है मैं कल रात बॉस के रूम में घुसी थी। फिर नेक्स्ट सीन में वो बैठा हुआ मजे से सिगरेट पी रहा था, जबकि वो सोचती है मैं मास्टर की रेपुटेशन नहीं बचा पाऊंगी लगता है। मिस्टर यू पूछता है तुमने कल रात जब रूम में घुसी थी क्या देखा था। वो कहती है भले ही मैंने सब कुछ देख लिया था, पर तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, तुमने खुद अपने कपड़े उतारे थे। मिस्टर यू सोचता है फिर तो पक्का यही लड़की है, और उठ के आता है। अब जब तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो उसके कान में धीरे से पूछता है क्या फिर वो बढ़िया था। तो कहती है ठीक ठाक ही था बस। मिस्टर यू कहता सिर्फ ठीक था। तो पूछती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, सीधे सीधे बोलो, अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालना चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। मिस्टर यू कहता है मैंने कब बोला कि मैं तुम्हें पनिश करूंगा। वो कहती है क्यों, मैंने तो सुना है यहाँ पे जो भी रूल्स तोड़ता है उसको पनिशमेंट मिलती है। मिस्टर यू कहता है मैं उन्हीं के साथ डील करता हूँ जो बुरे इरादे से आते हैं, क्या तुम्हारा भी कोई बुरा इरादा था। तो सोचती है मैं तो इसके लिए वाइफ ढूंढ रही हूँ, ये तो इसके लिए अच्छा काम हुआ ना। और कहती है नहीं तो। मिस्टर यू कहता है फिर मैं तुम्हें पनिश क्यों करूँ, मुझे तो तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हें इनाम देना चाहिए। और अपने असिस्टेंट से कहता है इसकी सैलरी डबल कर दो, ये मेरी राइट और मेरी डेली लाइफ का ध्यान रखेगी। किंग तो बड़ा ही खुश होती है और कूदती हुई भाग जाती है। असिस्टेंट कहता बॉस आप उसे यहाँ पे क्यों रख रहे हो, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ये पता नहीं अंदर कैसे घुस आई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। मिस्टर यू कहता है मुझे सिर्फ दो टाइप की लड़कियां अप्रोच करती हैं, पहली जो मेरे बेड पे घुसना चाहती हैं और दूसरी जो मेरी लाइफ लेना चाहती हैं। तो तुम्हें क्या लगता है ये किस टाइप की होगी। असिस्टेंट कहता है पहले टाइप की तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये कल रात खुद को आपकी बाहों में गिरा लेती, तो हो सकता है दूसरे टाइप की हो, इसलिए आपको इसको क्लोज रखना है, ये डेंजरस नहीं होगा। मिस्टर यू कहता है मुझे डेंजरस चीजें करने में तो मजा आता है, तभी तो पता चलेगा ना ये आखिर है कौन। असिस्टेंट कुछ बोलने वाला था तो कहता है फ्यूचर प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मैं ज्यादा टाइम नहीं रहूंगा, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मुझे उससे पहले यू फैमिली के दुश्मन ढूंढ के सारे कचरे को ठिकाना लगाना होगा। असिस्टेंट कहता बॉस वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाला कोई झूठा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको कुछ नहीं होगा। तो मिस्टर यू से पता करने के लिए भेजता है और फिर सिगरेट मुंह में डाल के लाइटर चलाता है और सोचता है वो लड़की माउंटेन्स पे वापस जाने को बोल रही थी, क्या वो माउंटेन्स पे बड़ी हुई है। किंग सोचती है मुझे लगा नहीं था वो मुझे बाहर नहीं फेंकेगा, ऊपर से मैं तो उसके और क्लोज हो गई, कनेक्शन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। मिस्टर यू का खाना कितना टेस्टी है, काश मैं भी इसे खा पाती। और उसे खाना देने के लिए उसके ऑफिस में जाती है और खाने को घूरे जा रही थी। वो पूछता है तुम्हें भी खाना है, तो कहती हाँ, मेरा मतलब नहीं। मिस्टर यू कहता अगर तुम्हें भूख लगी तुम खा सकती हो, तो कहती सच में थैंक यू। वो जल्दी स्पीड से खाने लग जाती है। मिस्टर यू उसको देख रहा था तो सोचती है ये कितना अच्छा है, अब तो मैं इसके लिए बेस्ट लड़की ढूंढूंगी। मिस्टर यू सोचता है मुझे तो लगा था इस खाने में जहर होगा, बट वो तो कुछ ही सेकंडों में सारा कुछ खा जाती है। वो कहता अगर तुम्हारा पेट नहीं भरा तो मैं शेफ को बोल के और बनवा देता हूँ, तो कहती नहीं मैं टंकी फुल हो गई। मिस्टर यू अगर तुम्हें भूख लगी तो मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ, पर मेरा क्वेश्चन है क्या तुम्हारी कोई चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। वो कहता है ऐसा क्यों पूछ रही हो। तो सोचती है ताकि तुम्हें क्लोज कर पाऊँ उसके, और कहती है मैं तो बस जानना चाहती हूँ तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट कैसी दिखती होगी, तुम बहुत ज्यादा हॉट एंड हैंडसम हो तो पक्का बहुत ज्यादा काइंड और ब्यूटीफुल होगी। मिस्टर यू कहता है चाइल्डहुड स्वीट हार्ट की बजाय मैं आसमान से टपकी हुई लड़की को सिलेक्ट करूंगा। वो पूछती है तुम किसकी बात कर रहे हो, तो एकदम से खड़ा होकर उसके क्लोज होने लगा था और उसका फेस पकड़ कहता है मैं बात कर रहा था। इससे पहले वो कुछ करता वहाँ पे झाव आ जाती है। मिस्टर यू कहीं मैं गलत टाइम पे तो नहीं आ गई। वो कहता तुम्हें किसने अंदर घुसने दिया, तो कहती है मैं तो तुम्हें बचपन वाला पॉलिश देने आई थी। किंग को लगता है अच्छा तो यही इसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। झाव कहती है पर लगता है तुमने तो खाना खा लिया। किंग कहती है नहीं वो खाना बॉस ने नहीं मैंने खाया था, बॉस अभी भी भूखे हैं, तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आई हो, चलो बॉस को पॉलिश खिला दो। मिस्टर सोचता है कहीं इस लड़की को भेजने के पीछे इस झाव का हाथ तो नहीं है, ये दोनों मिलकर एक्टिंग कर रही हूँ। किंग कहती है जल्दी से बॉस को अपने हाथों का बना हुआ पॉलिश दो, और मिस्टर यू को पॉलिश देकर कहती है इसमें तो झाव ने भर भर के अपना प्यार डाला होगा, और झाव को वहीं बैठा के चली जाती है तुम दोनों बातें करो, और खुद बाहर भाग गई थी। तो सोचती है अभी इन दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, और मैंने जो बुक में से सीक्रेट टेक्निक देखी थी उसको यूज करने का टाइम आ गया। फिर अंदर रूम में अपना मैजिक फेंक देती है। झाव सोचती है ये सर्वेंट कौन थी, एक तो ये मिस्टर यू कितना क्लोज थी और ऊपर से लगता है मिस्टर यू उसकी बात भी मान रहा था, बड़ी मुश्किल से मिस्टर यू के क्लोज होने का मौका मिला है तो मैं इस चांस को जाने नहीं दे सकती। और कहती है मैंने इसको बहुत मेहनत से बनाया, तुम खा के देखो। बट वो पॉलिश रख देता है, बट तभी उस पे किंग के मैजिक का असर होने लगा था। तो सोचता ऐसा लगा जैसे कुछ मेरे बॉडी में घुसा। झाव कहती है ये पॉलिश गर्म है, चलो फूक मार के दे देती हूँ। मिस्टर उसको देखने लगा था तो कहती है मुझे ऐसे देख रहे हो, अगर तुम्हें इतना पसंद आए तो मैं रोज बना सकती हूँ। पर उसी को पता है ये सब कुछ मैजिक का असर था।
मिस्टर यू कहता है निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें देख के मुझे डर्टी फील होता है। वो कहती है मैंने तुम्हें इसलिए नशा दिया था क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती थी, उसको तो इतने साल हो गए, तुम मुझे अब तक माफ नहीं कर सकते। वो कहता तुम्हें माफी चाहिए तो कभी मेरे सामने मत आना, अगर ग्रैंडमा की बात ना होती ना तो मैं कब का गायब कर दिया होता, अपनी गंदगी लेके निकलो यहाँ से। तो वो पॉलिश उठा के ले जाती है। इधर किंग खुश होती जा रही थी, अब तो मेरे लव मैजिक का असर भी स्टार्ट हो गया होगा। भले मिस्टर यू बहुत ज्यादा हार्टलेस है, तो अगर उसको झाओ के लिए 1% भी फीलिंग होगी ना तो लव मैजिक का असर हो जाएगा। ऐसा करते हुए सुन के देखती हूँ उनका रिश्ता कहाँ तक बढ़ा है, फिर वापस जाकर अपने मास्टर को गुड न्यूज दूंगी। पर झाओ को बाहर आते पूछती है तुमने बॉस से बात नहीं की। झाओ सोचती है मुझसे ज्यादा तो ये इस सर्वेंट के साथ अच्छा बिहेव करता है और गुस्से चली जाती है। मिस्टर यू जा रहा था तो उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। वो कहता क्यों, तुम क्यों उम्मीद कर रही थी कि मुझे कुछ हो जाए। तो कहती नहीं तो। जैसे वहां से जाता है तो सोचती है लव मैजिक ने असर क्यों नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं बॉस को झाओ के लिए जरा से भी फीलिंग्स ना हो, वो उसे नफरत करता हो। नो वे, उसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट भी उसको इम्प्रेस नहीं कर पाई। ये तो सच में बहुत खड़ूस है, मुझे अभी इसकी मैच मेकर बने रहना होगा। पर तभी बाकी मेड्स डंडा लेके आ जाती हैं। इधर असिस्टेंट मिस्टर यू को बताता है कि उस किंग के बारे में तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकली, ऐसा लग रहा है जैसे वो आसमान से टपकी हो। पर अभी एक न्यूज मिली है कि झाओ ने कुछ सर्वेंट्स को किंग के साथ डील करने के लिए पैसे दिए हैं। मिस्टर यू कहता है इसका मतलब उस किंग के पीछे वो झाओ नहीं है। असिस्टेंट कहता है तो क्या हम किंग को बताएं। वो कहता है जरूरत नहीं है, मैं उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहता हूँ। किंग के लोगों से पूछती क्या हुआ तो वो लोग कहते हैं हम तो ठीक है पर तुम्हारी बैंड बचने वाली है, अगर तुम्हें ज्यादा डर लग रहा हो तो हम सिर्फ तुम्हारी टांगे तोड़ के तुम्हें छोड़ सकते हैं। किंग कहती है तुम लोगों के लिए अच्छा होगा कि तुम चुप हो जाओ। वो कहती है अब हम तुम्हारी लेग्स के साथ तुम्हारे हाथ भी तोड़ेंगे। जैसे उसके हाथ पे डंडा मारती डंडा उल्टा टूट के गिर जाता है। मिस्टर यू असिस्टेंट के साथ दूर से खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। वो मेड से एकदम हैरान थी, कैसे हो सकता है। किंग कहती है मेरी बारी है और वो एक थपड़े में उसको नीचे बुड़का देती है। मिस्टर यू हैरान कि इतनी स्ट्रॉन्ग है। मेड चिल्ला के पड़ती तुमने मेरा फेस खराब कर दिया। वो तो कहती है मैंने तो पहले ही दूर हटने को बोला था। और जैसे हाथ छड़ा के वहां से जाने लगी थी वो मेड अपना बदला लेने के लिए पीछे से उसके मारने वाली थी, पर तभी बिजली कड़कती है और उस मेड के ऊपर गिर गई थी, जिससे उसका मुंह काला हो गया था, वहीं बुड़क जाती है। मिस्टर यू तो एकदम हैरान। किंग के जाने के बाद असिस्टेंट कहता है ये धूप में अचानक से बिजली कैसे गिर गई, ऐसा लग रहा था इस बिजली को इस किंग ने बुलाया हो। मिस्टर यू कहता है ये कैसा हो सकता है, इन तीनों मेड्स को फायर कर दो। और सोचता है ये लड़की सिर्फ फाइटिंग में मस्त नहीं है बल्कि गॉड भी इसी का साथ दे रहे हैं। अब तो ये लड़की और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। किंग मिस्टर यू के लिए टी लेके आती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। वो पूछता है तुम्हें मार्शल आर्ट्स आती है। तो कहती है भले मैंने कभी कुंफू नहीं सीखा पर मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मिस्टर यू पूछता है कितनी स्ट्रांग और कितनी बड़ी। तो कहती है चलो तुम्हें दिखाती हूँ। जैसे मिस्टर यू खड़ा होकर उसके पास आता है वो तो उसे अपनी गोद में उठा लेती है। मिस्टर यू एकदम हैरान था। वो कहती है अब तुम्हें पता चला। सिस्टर आके देखता है इसने बॉस को गोद में उठा रखा है, हैरान। वो कहता है मुझे नीचे उतारो, तो उसको उतार देती है कि तुमने तो मुझे अपनी पावर दिखाने को बोला था। फिर मिस्टर यू बाहर आता है तो असिस्टेंट पूछता है बॉस क्या हुआ था। तो असिस्टेंट की बोलती बंद और फिर पूछता है वैसे क्या वो लड़की सच में आपको नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लगता है वो बहुत डेंजरस है। मिस्टर यू कहते हैं एक बात याद रखना, अंदर आज जो भी हुआ उसको बाहर किसी को मत बताना वरना वो और ज्यादा सावधान हो जाएगी। वो सोचता है इसका मतलब बॉस को सच में नुकसान पहुंचाना चाहती थी और मुझे लगा था कि वो बॉस के साथ खेल रही है। ग्रैंडमा मिस्टर यू को बता रही थी कि टेम्पल में मास्टर से मिलने गई थी, उन्होंने बोला कि तो इस साल तुम्हारी शादी पक्का होगी। वो कहता है आप फिर से फॉर्चून टेलर के पास गई थी। ग्रैंडमा कहती है इस बार मुझे पूरा पक्का भरोसा है, तुम जिससे प्यार करते हो तुम्हारी जल्दी उससे शादी हो जाएगी इस साल। मिस्टर यू कहता है मुझे खुद नहीं पता मैं किसे लाइक करता हूँ और उस मास्टर को पता है। ग्रैंडमा आपको फिर से बुद्धू बना दिया। किंग कहती है मेरे मास्टर झूठे नहीं है। ग्रैंडमा हैरान तुम्हारे मास्टर। तो कहती है सॉरी ग्रैंडमा वो मेरे मास्टर भी टेम्पल में रहते हैं ना। ग्रैंडमा पूछती है कौन से टेम्पल, मुझे बताओगी, मैं उनसे मिलने चाह सकती हूँ। तो कहती है मेरे मास्टर फ्यूचर नहीं बताते। और सोचती है ग्रैंडमा कितनी अच्छी है, मैं इनकी विश जरूर पूरी करूंगी। ग्रैंडमा कहती है मुझे पता तुम किसी को लाइक नहीं करते पर 2 दिन में मेरी बर्थडे पार्टी है, तब वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां आएंगी, क्या पता उनमें से तुम्हें कोई पसंद आ जाए। मिस्टर कहता है आपको पता है मैं ऐसी बर्थडे पार्टी में नहीं चाहता। किंग कहती क्यों नहीं चाहोगे, ग्रैंडमा के बारे में सोचो और बाहर वाले क्या बोलेंगे कि जिसकी बर्थडे पार्टी थी उसके तो बच्चे भी पार्टी में नहीं आए, तो ग्रैंडमा कितना सैड होंगी। ग्रैंडमा कहती कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं आना मैं सैड होंगी तो क्या होता है। वो कहता है ग्रैंडमा सॉरी, मैंने आपकी फीलिंग्स के बारे में तो सोचा ही नहीं, अब से मैं आपकी हर बर्थडे पार्टी में जाया करूंगा। तो ग्रैंडमा किंग कहती हैं तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, अगर तुम ना होती तो वो कभी नहीं मानता, और उसको गिफ्ट देने लग जाती हैं। वो लेने से मना करती है कि आपने ऑलरेडी दे दिया। ग्रैंडमा कहती मैंने तुम्हें कब पहले दिया। कहती है बॉस ने ऑलरेडी मुझे सैलरी दे दी है तो मैं इसको नहीं ले सकती। ग्रैंडमा कहती है मैं तो तुम्हें ऐसे थैंक यू दे रही हूँ, और उसे पकड़ा देती हैं। वो इतना बड़ा गोल्ड देख के बड़ा खुश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में पार्टी में गर्ल्स बातें कर रही थी, ये यू फैमिली की लग्जरी पार्टी है, तभी तो यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज को बुलाया है, हमने सुना है इस बार मिस्टर यू भी आएंगे। तभी वहाँ पर मिस्टर यू की एंट्री होती है अपनी ग्रैंडमा के साथ।
इधर सिक्योरिटी गार्ड किंग को अंदर नहीं घुसने दे रहा था कि तुम्हारा इनविटेशन कार्ड फेक है। तो सोचती है सिक्योरिटी गार्ड को कैसे पता चल गया, कहीं इसके पास भी मैजिक तो नहीं है। फिर दो गर्ल्स को अंदर जाते देखती है जिसका सिक्योरिटी गार्ड चेक भी नहीं करता इनविटेशन। तो सोचती है अच्छा तो कपड़ों से पता चल गया, और मैजिक का यूज करके अपने पुराने कपड़े से नए कपड़े बना लेती है। फिर स्टाइल मारते अंदर चली गई थी। सब लोग ग्रैंडमा को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे। ग्रैंडमा कहती है मैं तो बस जल्दी जल्दी मिस्टर यू की शादी होते देखना चाहती हूँ। इतने वहाँ पर झाओ गिफ्ट लेके आ चाहती है। ग्रैंडमा कहती तुम छोटी हो, मैं तुमसे गिफ्ट नहीं ले सकती, और मना कर देती है। झाओ सोचती इस बुढ़िया ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। फिर वहाँ पर बाय फैमिली की बेटी रूबी आती है। ग्रैंडमा कहती तुम कब फॉरेन से वापस आई, और उसको अपने पास बैठा लेती है। मिस्टर यू कहता कितनी बोरिंग पार्टी, उठ के जाने लगा था। तभी वहाँ पर किंग की एंट्री होती है जिसको वो देखते रह गया था। किंग सोचती है ये सिक्योरिटी गार्ड इंसानों के कपड़े देखते हैं, अब मुझे बिना इनविटेशन चेक किए अंदर घुसने दिया। ये रिच लोगों की पार्टी कितनी ज्यादा लग्जरियस होती है। मिस्टर सोचता है पहले ये मुझे पार्टी में ले आई और अब खुद आ गई, आखिर ये करना क्या चाहती है। इतना सारा खाना देखकर किंग के मुंह में पानी आ रहा था और वो मजे से आके खाने लग जाती है। तो वो सोचता है जिन लोगों को नहीं पता वो तो ये सोचेंगे ना मैं अपने एम्प्लॉयज को खाने को नहीं देता। ग्रैंडमा से बैठने को कहती है बट वो कहता है आप लोग बातें कीजिए मैं अभी आता हूँ। किंग तो अपना मस्त खाने में लगी हुई थी कि कितना सारा खाना है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा खा लूंगी किसी को पता नहीं चलेगा। तभी मिस्टर यू उसके पीछे से आगे झांकता है। वो जैसे अपना फेस टर्न करती है उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो गया था। दोनों हैरान, वो एकदम से दूर हो जाती है और कहती है मिस्टर यू तुम बिना आवाज करे कैसे आ गए। मिस्टर यू कहता है तुम ही खाने में इतना ज्यादा बिजी थी। वो उसका फेस साफ करने लगी थी बट वो हाथ पकड़ लेता है कि कैसा टेस्ट करता है। तो कहती तुम्हारा मतलब ये बहुत टेस्टी है। वो कहता है मैं इसकी बात नहीं कर रहा था। तो कहती है सच में मैंने सिर्फ इसे खाया अभी तक, तो मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, मैंने कुछ और नहीं खाया। मिस्टर यू कहता है इसको देख के लग नहीं रहा कि ये एक्टिंग कर रही है, क्या इसके दिल में मैं फूड जितना भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। और कहता है कहीं तुम यहाँ पर खाने तो नहीं आई हो। वो कहती नहीं तो मैं तो तुम्हारे लिए वाइफ ढूंढने आई हूँ। वो कहता है क्या। तो कहती है मेरा मतलब ओल्ड लेडी ने बोला था ना कि तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की ढूंढ के देनी है, तो मैं भी जानना चाहती थी मिस्टर यू किसे वाइफ चूज करेगा। मिस्टर यू कहता है तुम्हें बड़ी मेरी शादी की परवाह है, बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने मैच मेकर बना के भेजा है। वो सोचते अरे नहीं मैं तो पकड़ी गई, और कहती नहीं नहीं किसी ने नहीं भेजा मुझे, मैं तो खुद ही मैच मेकर बनी हूँ क्योंकि ये मेरी हॉबी है। ब्यूटीफुल लड़के लड़कियों को साथ में देखने में मुझे बहुत मजा आता है। अब मैं तुम्हें ये फीलिंग कैसे बताऊँ, सीपी का मजा तुम क्या जानो। मिस्टर सोचता है ये लड़की बस अपने सीपी को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे घर में घुसी है, और कहता है सोचा नहीं था किसी को ऐसी हॉबी भी होगी। अगर ये बात है तो ठीक है, देखो कौन सी मुझे सूट करेगी। वो खुश होने लग जाती है और फिर सोचने लगी थी कि मुझे इस मौके का फायदा उठाकर ये गेम जीतनी होगी। मिस्टर यू सोचता है मैं भी देखता हूँ ये कब तक मैच मेकर बनी रहेगी। किंग पूछती है झाओ तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, क्या तुम उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। वो कहता घंटा भी नहीं। तो सोचती मुझे पहले ही लगा था, और फिर पूछती है तो मिस रूवे के बारे में क्या ख्याल है, वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल और काइंड लगती हैं, ग्रैंडमा को भी पसंद है, इसके साथ तो तुम एकदम परफेक्ट रहोगे। मिस्टर यू कहता है वो डबल फेस है, वो जैसे अच्छी दिखती है रियल में वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। फिर वो दूसरी लड़कियों के बारे में पूछती है बट मिस्टर यू एक एक करके सबको मना कर देता है, किसी में कोई ना कोई कमी बता ही देता है। झाओ सोचती है ये सर्वेंट इसके इतना ज्यादा क्लोज कैसे है, मिस्टर यू इसको अपने साथ क्यों लेके आया है, क्या सच में इसका सर्वेंट पे क्रश है। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे इससे जल्दी छुटकारा पाना होगा। और रूवे को देख सोचती है आइडिया आया। तो कहती है वो देखो मिस्टर यू किसी से बातें कर रहा है। किंग सोचती है मिस्टर यू को तो कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही, अगर मैंने इसका बोधा देखा होता तो मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि लड़का है। और फिर पूछती है वो कैसी है। वो देखता है तो कहती है तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है। तो कहता है एज में वो मेरी आंटी होगी। तो कहती है यहाँ पे तो और कोई भी नहीं बचा, तुम जानबूझ के सबके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो ताकि तुम्हें रिजेक्ट करने का बहाना मिल जाए। मिस्टर यू कहता है भले तुम्हें मैच मेकर बनने का शौक होगा पर मुझ पे तुम्हें हार माननी पड़ेगी। उसकी चाहती हुई कहती है मैं भी नहीं बनना चाहती पर मेरे मास्टर के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। इतने में रूवई उसके पास आकर पूछती है तुम कौन सी रिलेटिव हो। झाओ कहती है ये तो यू फैमिली की सर्वेंट है। सर्वेंट का नाम सुनते ही रूवई का उसके साथ रवैया बदल गया था। तो किंग सोचती है इसका मतलब मिस्टर यू सही बोल रहा था, ये डबल फेस ग्रीन टी है। झाओ कहती है मिस्टर यू उसके साथ अच्छा बिहेव करता है, कहीं ये हमारी शिकायत न कर दे। वो जाने लगी थी तो रूवई कहती है तुम क्या मुझे चैलेंज कर रही हो। किंग समझ आती है कि ये झाओ ही रूवई को उकसा रही है, तभी तो मिस्टर यू झाओ को भाव नहीं देते और अपने मैजिक का यूज करती है, जिसकी वजह से झाओ अपने मन की बात बोलने लगी थी कि हाँ हाँ इसके साथ रूड बिहेव करो तभी सबको पता चलेगा तुम कितनी ज्यादा खड़ूस हो। और सोचती मैं अपने मन की बातें क्यों बोल रही हूँ। रूवई से कहती मेरा वो मतलब नहीं है, एक बार जब तुम इस किंग से छुटकारा पालोगी तो तुम फंस जाओगी और मेरे लिए रास्ता साफ हो जाएगा, कोई मिस्टर यू को मुझसे छीन नहीं पाएगा।
रूवे एकदम हैरान, झाओ अपने मुंह पे मारने लग जाती है। मैं क्या बक रही हूँ, कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। रूवे कहती है तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है, मेरा यूज कर रही हो। तो झाओ कहती है हाँ तुम तो हो ही एक नंबर की बेवकूफ। तो रूवे उसके बाल खींचने लगती है और उन दोनों में कुश्ती होने लगी थी, जबकि किंग स्माइल करती वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर यू बैठा सोच रहा था क्या उसने सच में मैच मेकर बनना छोड़ दिया। तभी असिस्टेंट आगे बताता है कि किंग को माउंटेन्स पे देखा गया है। आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी पता लगा लूंगा उसके पीछे कौन है। मिस्टर यू कहता अब इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट कहता पर क्यों, अगर हमने उसको अकेला छोड़ दिया कहीं खतरनाक ना हो। मिस्टर यू कहता ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो असिस्टेंट जाके सोचने लगा था बॉस को अचानक से क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है बॉस किंग से इम्प्रेस हो गए हो। इतने में किंग ब्रेकफास्ट लेके आती है। तो असिस्टेंट कहता है अब से तुम्हें मुझे स्पेशल असिस्टेंट बोलने की जरूरत नहीं है, बस मेरा नाम ले लिया करो। तो सोचती है आज ही मेरे साथ पोलाइट बात क्यों कर रहा है। मिस्टर यू बैठा हुआ उसी के बारे में सोच रहा था कि अब से लगता है फिर से मेरे बोरिंग डेज स्टार्ट हो गए। तभी वो उसे ब्रेकफास्ट देने आती है तो कहता है रख दो, पर अचानक से वो उसका हाथ पकड़ लेता है तुम गई नहीं। तो कहती है मैं कहाँ जाऊंगी। वो कहता मुझे लगा कि तुमने मैच मेकर बनना छोड़ दिया, तुम्हें कल पता चल गया होगा कितना मुश्किल है ये। वो कहती हाँ कल में से कोई लड़की अच्छी नहीं थी, पर मैं तुम्हारी मैच मेकर फिर भी बनूंगी। वो कहता मुझे भूख नहीं है तुम खा लो। तो पहले तो खाने लगी थी बट फिर कहती है मुझे ऑलरेडी बुला रही है तो तुम खा लो मैं आती हूँ। मिस्टर यू कहता है इसका मतलब अब आगे से दिन बोरिंग नहीं होंगे। किंग ग्रैंडमा के पास जाती है तो बटलर आके बताता है कि आपका खाना रेडी है। तो ग्रैंडमा कहती है तुम भी मेरे साथ खाना खा लेना। वो पूछती है मैं सच में आपके साथ खा सकती हूँ। ग्रैंडमा कहती है मिस्टर यू तो मेरे साथ खाता नहीं, मैं हमेशा अकेली खाती हूँ। अच्छा ही होगा तुम मेरे साथ खाओगी तो। वो जैसे ग्रैंडमा के साथ बैठ के डाइनिंग टेबल पर खाने लगी थी मिस्टर यू वहाँ पे आ जाता है। ग्रैंडमा मैं भी आपके साथ खाना खाऊंगा। ग्रैंडमा हैरान थी और फिर खुश होती है। किंग मजे से खाना खाने लगी थी और वो बहुत स्पीड से खा रही होती है कि वो दोनों उसे देख रहे थे। तो कहती है सॉरी मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ ना। ग्रैंडमा कहती है फिर क्या हो गया, ज्यादा खाना खाना तो अच्छी बात है, तुम्हें देख के हमें भी भूख लगने लग गई। ऐसा करना तुम रोज हमारे साथ खाना खाने आया करना। मिस्टर यू कहता है ग्रैंडमा जब मैं फ्री होऊंगा ना मैं भी आपके साथ खाना खाने आया करूंगा। फिर ग्रैंडमा उसको बोल रही थी कि मिस्टर यू काफी बदल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, काश उसकी जल्दी से शादी भी हो जाए। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। वो पार्टी में गया, तुमने देखा ना लड़कियों में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो पूछती है मिस्टर यू को किस टाइप की लड़कियां पसंद हैं, या फिर क्या वो पहले किसी को लाइक करता था। ग्रैंडमा कहते मुझे नहीं लगता, आज तक उसने कभी किसी लड़की से कॉन्टेक्ट नहीं किया, पर बचपन में वो हमेशा एक लिटिल गर्ल के साथ खेलता था। मुझे उसका नाम तो याद नहीं है, पर उसका सरनेम भी तुम्हारी तरह जी था। बाद में बच्ची खो गई, उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत ढूंढा पर कुछ पता नहीं चला, शायद वो फॉरेन चले गए। और अब इसके बारे में पूछना भी बेकार है क्योंकि मिस्टर यू को अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं है। किंग कहती है तो नॉर्मल है, मुझे भी अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं है। और कहती है मुझे एक आइडिया आया है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं उन दोनों ने मिस्टर यू के बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे थे रास्ते में और वो स्पीकर लेकर जोर जोर से चिल्ला रही थी सिंगल गर्ल्स, हमारे पास एक बहुत ही हैंडसम लड़का है, बहुत ज्यादा रिच भी है, क्या कोई इसको डेट करने में इंटरेस्टेड है। और वो दोनों मिस्टर यू के पैम्पलेट्स बांट रहे थे कि इसमें इसका फोन नंबर भी है। वो गर्ल्स कहती हैं अगर ये इतने ज्यादा रिच है तो इसको लड़की ढूंढने की जरूरत है, जरूर कुछ दाल में काला है। और पैम्पलेट्स वापस करके चली जाती हैं, हमें बेवकूफ बना रहे थे। किंग कहती है इस बात की यकीन दिलाने के लिए हमें मिस्टर यू का प्राइस कम करना पड़ेगा। ग्रैंडमा कहती है वो कैसे। तो कहती है अभी मैं कपल से पूछ के आती हूँ। और फिर उससे जाके पूछती है तुम्हारी शादी हो गई, तुम कितना कमाते हो। वो कहता है 100 मिलियन। ग्रैंडमा कहती है 100 मिलियन तो कम नहीं हो जाएगा ज्यादा। तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आके ग्रैंडमा को सुनाने लगी थी। तो ग्रैंडमा उसको बताती है कि ये मेरी पुरानी राइवल है। ग्रैंडमा उससे कहती है ना तो मुझे पहले हरा पाई थी ना अब हरा पाओगी। तो वो लेडी कहती है अब हम बुढ़े हो गए हैं, हमें लड़ने का क्या फायदा, अब तो हमारी एज ग्रैंड चिल्ड्रंस की है। देखो मैं तो अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिलने जा रही हूँ, पर तुम्हारे ग्रैंडसन की इतनी एज हो गई अभी तक उसे वाइफ नहीं मिली। ग्रैंडमा कहती है इतनी एज भी नहीं हुई है, सिर्फ 27 का है। तो वो लेडी कहती है 27 का, मेरे ग्रैंडसन की तो 22 की एज में शादी हो गई थी और मेरा ग्रेट ग्रैंडसन भी 2 इयर्स का है। ग्रैंडमा कहती है तुम्हारे ग्रैंडसन का मिस्टर यू से कंपेयर नहीं हो सकता, मेरा ग्रैंडसन तो बिलियंस कमाता है। वो लेडी कहती तभी तो इतने पैसे कमाने के बावजूद भी उसकी शादी नहीं हो पाई, जरूर उसे कोई बीमारी होगी। ग्रैंडमा कहती है मिस्टर यू एकदम सही सलामत है, बस उसके हाई स्टैंडर्ड्स हैं। वो लेडी कहती है इतने हाई स्टैंडर्ड्स भी नहीं रखने चाहिए, फिर कभी शादी ना हो। किंग गुस्सा आ रहा था कि ग्रैंडमा को उल्टे सुना रही है और वो अपने मैजिक का यूज कर लेती है। जैसे वो ऑलरेडी हंसते हुए वहां से जाने लगी थी उसके मुंह पे आके कुछ गिर जाता है जिससे उसका मुंह सन गया था। तो वो लोग हंसने लग जाते हैं। ग्रैंडमा भी हंस रही थी, अब आया ना मजा। पर तभी अचानक से उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो वो कहती है मुझे ग्रैंडमा को जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। देन वो एक आदमी से पूछती है कि आसपास कोई हॉस्पिटल है। वो बताता है कि काफी दूर है यहाँ से, मैं तुम्हारी टैक्सी बुलाता हूँ। किंग सोचती है मैं ग्रैंडमा कुछ नहीं होने दूंगी और अपने मैजिक का यूज करके ग्रैंडमा को लेके वहाँ से गायब हो जाती है। वो आदमी हैरान था ये कहाँ गए।
किंग ग्रैंडमा को हॉस्पिटल ले आई थी और उनको जल्दी से एडमिट करवा देती है, बट उसकी नोज से ब्लड निकलने लगा था। इनफैक्ट वो एक जगह से दूसरी का टेलीपोर्ट हुई थी, इसलिए उसकी ये हालत हो गई। इतने मिस्टर यू भाग कर आता है। डॉक्टर बताता है कि अच्छा हुआ इनको टाइम पे पहुंचा दिया था, वरना सिचुएशन और बिगड़ जाती। वही लिटिल गर्ल इसको लेके आई, शायद वो थक गई है। मिस्टर असिस्टेंट को बोलता है कि तुम ग्रैंडमा का ध्यान रखना, और किंग को गोद में उठा के ले जाता है। मॉर्निंग में वो सो रही थी, मिस्टर यू वहीं पे चेयर पे बैठा हुआ था। वो उठती है, ये मैं कहूँ मैं तो हॉस्पिटल में थी ना। बॉस क्या तुम मुझे वापस लेके आए हो? ग्रैंडमा कैसी हैं? वो कहता है वो ठीक है। तो वो उनसे मिलने जाने लगी थी, तो कहता है अभी रात हो रही है, कल चली जाना, अभी रेस्ट करो। तो कहती है ये तो तुम्हारा रूम है ना, मैं यहाँ सोऊंगी तो तुम कहाँ सोओगे? तो मिस्टर यू उठ के उसके क्लोज होने लगता है। वो डरती हुई पीछे को हो रही थी, अपनी आइज बंद कर लेती है, पर वो तो अपनी वॉच उठा रहा था और कहता है मैं ग्रैंडमा का ध्यान रखने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो कहती है मैं भी चलूंगी, बट वो उसे वहीं पे रेस्ट करने को बोल के चला जाता है। तो सोचती है यकीन नहीं हो रहा कि मुझे कभी बॉस के बेड पे सोने का मौका मिलेगा। आज तो मैं मस्त होके सोऊंगी, पर उसको नींद नहीं आ रही होती क्योंकि उसे अपने कपड़े निकाल के सोने की आदत है। मॉर्निंग में वो ग्रैंडमा से मिलने के लिए आती है। ग्रैंडमा कहती है थैंक यू, तुम मुझे हॉस्पिटल उठा के लेके आई थी, तुमने मेरी जान बचाई है। वो कहती ग्रैंडमा ऐसा मत बोलिए, मैं ही तो आपको बाहर लेके गई थी, वरना ये सब नहीं होता। ग्रैंडमा कहती है ये सब उस ओल्ड लेडी की वजह से हुआ, उसने मुझे गुस्सा दिलाया था। एक बार मैं ठीक हो जाऊँ हम फिर से इसके लिए लड़की ढूंढेंगे। मिस्टर यू कहता है ग्रैंडमा आप पहले अपनी हेल्थ के बारे में सोचिए। ग्रैंडमा कहती है अगर मैं तुम्हारी शादी के बारे में नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? वो कहता है मैं खुद कर लूंगा, फ्यूचर में मैं और ज्यादा पार्टीज में जाऊंगा ताकि कोई मिल जाए। ग्रैंडमा कहती तुम्हारा मतलब कि तुम सच में लड़कियों को एक्सेप्ट करोगे? और बड़ा खुश होती है कि किंग जब से तुम हमारे घर पे आई हो ये काफी बदल गया है, तुम सच में हमारी फैमिली के लिए बहुत लकी हो, तो तुम मेरी गॉड डॉटर क्यों नहीं बन जाती? मिस्टर यू एकदम हैरान कि ऐसे तो किंग उसकी सिस्टर बन जाएगी, और कहता है नहीं नहीं। ग्रैंडमा कहता तुम क्यों मना कर रहे हो? तो कहता है मैं ऐसे मना नहीं कर रहा, मेरा मतलब कि इतनी बड़ी चीज के लिए पहले किंग के पेरेंट्स से पूछ लेना चाहिए। पर किंग कहती है मेरे पेरेंट्स नहीं है, बचपन में मेरे मास्टर ने मुझे उठाया था। ग्रैंडमा कहती है मिस्टर के पेरेंट्स भी बचपन में इस दुनिया से चले गए थे, तुम बिल्कुल इसी के जैसी हो। तो कहती ग्रैंडमा कोई बात नहीं, बट मेरे मास्टर मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की तरह हैं। ग्रैंडमा कहते अब जब तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, अब से तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो। मिस्टर यू कुछ बोलने वाला था तो ग्रैंडमा पूछती क्या हुआ तुम्हें? तो कहता है मुझे लगता है हम कुछ ज्यादा जल्दी कर रहे हैं, हो सकता है इसके पेरेंट्स अब भी जिंदा हों, हम उनको ढूंढ सकते हैं तो इसके लिए भी अच्छा होगा, तब आप इसको अपनी ग्रैंड डॉटर बना लेना। किंग कहती है मैंने कभी अपने पेरेंट्स को ढूंढने के बारे में सोचा। तो कहता है हमें ढूंढना चाहिए, क्या पता वो भी तुम्हें ढूंढ रहे हो। ग्रैंडमा कहती फिर तो अच्छा ही अगर ढूंढ लेंगे तो तुम्हारे पेरेंट्स मिलने के बाद तुम्हें अडॉप्ट करेंगे, पर उससे पहले तुम मुझे ग्रैंडमा बुला सकती हो और मिस्टर यू को ब्रदर। मिस्टर यू कहता बिल्कुल भी नहीं, हमें ऐसे इसको फोर्स नहीं करना चाहिए ग्रैंडमा। किंग कहती है मैं मिस्टर यू को बॉस से बुला लूंगी, ये ठीक है। इधर असिस्टेंट मिस्टर यू को बताता है कि चैरिटी ऑक्शन है। मिस्टर यू कहता है मैं ऐसी बोरिंग जगह पे नहीं चाहता। तभी वो आकर कहती है तुम भूल गए ग्रैंडमा से क्या प्रॉमिस किया था? वो पूछता तुम नजर रख रही थी? तो कहती नहीं तो मैं तो बस ग्रैंडमा के लिए ध्यान रख रही थी। ग्रैंडमा को पता चला कितना सैड होंगी। मिस्टर यू कहता ठीक है मैं ऑक्शन में जाऊंगा। असिस्टेंट सोचता है किंग के एक बार बोलने पे बॉस एकदम मान गए, अब समझ में आया बॉस इसके पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं। मिस्टर यू बॉस से ड्रेसेस मंगवाता है कि जाकर ट्राई करो। वो पूछते है क्यों? तो कहता है क्यों तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना? तो कहती है ऑफ कोर्स तुम पे नजर रखने के लिए जाना है। मिस्टर यू कहता है मेरे साथ जाओगी तो तमीज के कोट पहन के जाओगी ना, तो लोगों को लगेगा कि मैं अपनी फैमिली के लिए कपड़े भी अफोर्ड नहीं कर पाता। तो किंग ड्रेस पहनकर आती है। मिस्टर यू तो उसे देखते रह गया था कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम पार्टी का सीन देखते हैं। वहाँ पे लोग कहते हैं कि मिस्टर यू सच में आ रहे हैं, पर उन्हें तो ऐसी पार्टीज में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। देन मिस्टर यू की एंट्री होती है, वो भी किंग के साथ। लोग कहते हैं इसके साथ ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है? किंग कहती है ये पार्टी इतनी भी खराब नहीं, यहाँ पे कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं। मिस्टर यू से कोई बात करने आता है, बट वो बहुत रूडली रिप्लाई कर रहा था। तो किंग कहती है बॉस यहाँ पर फ्रेंड्स बनाने आए हैं ना बॉस? तो कहता हाँ। तभी रूबी आकर कहती है मिस्टर यू पहले हमारी बात नहीं हो पाई थी, तुम उस लड़ाई के लिए मुझे गलत मत समझना। मिस्टर यू कहता है मैं क्यों गलत समझूंगा, मुझे तुम्हारे बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी भी कैसे? किंग उसे इग्नोर कर खाने जाने लगी थी। रूबी कहती है तुम एक मामूली सी सर्वेंट हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं तुम मिस्टर यू के साथ घूमो। किंग कहती है मिस्टर यू ही मुझे यहाँ पे लेके आया है और मैं उसे सुपरवाइज कर रही हूँ। रूबी कहती है तुम मिस्टर यू को सुपरवाइज करोगी, खुद को समझती क्या हो? तुम्हें लगता है कपड़े चेंज करके तुम मेरे जैसे बन जाओगी? हम दोनों अलग वर्ल्ड से हैं। किंग कहती है अलग वर्ल्ड से? तो तुम्हें कि किसी और प्लेनेट पे भेजूं? रूबी उसको थप्पड़ मारने वाली थी तो एक लड़की आकर उसकी फोटो खींचने लग जाती है। तो तुम लोगों को ऐसे बुली करती हो? रूबी गुस्से चली जाती है जाओ तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। किंग सोचती है ये जाओ तो अच्छी इंसान लगती है, क्यों ना इसका मिस्टर यू से मैचअप करा दूं, और उसका थैंक यू करती है। तो जाओ कहती है मुझे नमूनी रूबी शुरू से पसंद नहीं है, पर तुमने भी इसको बहुत करारा जवाब दिया था, एकदम कूल, पर आगे अगर किसी ने तुम्हें बुली किया ना तो मुझे बताना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। किंग कहती है
क्या तुम शादीशुदा हो? जाओ जाओ कहती क्यों? तो कहती है क्यों तुम्हारा शादी करने का प्लान नहीं है? जाओ जाओ कहती इतनी जल्दी शादी तो नहीं करने वाली, अभी तो मुझे बहुत मजे करने हैं। किंग कहती है मैं तो तुम्हें मिस्टर यू के साथ मैचअप करने वाली थी। जाओ जाओ कहती है मैं मिस्टर यू को कई सालों से जानती हूँ, कहीं तुम मेरी उससे शादी तो नहीं कराना चाहती थी? उस आइस क्यूब से शादी करने से अच्छा है मैं पूरी लाइफ सिंगल रह लूं। उसका स्ट्रेट फेस देख के अजीब लगता है, पर मुझे तुम बहुत भोली भाली लगती हो, क्यों ना मैं तुम्हें एक नई दुनिया की सैर कराऊं। इतने में हैन आकर पूछता है ये तुम्हारी कौन सी न्यू फ्रेंड है, पहले तो नहीं देखा? जाओ जाओ कहती है हैन मेरी फ्रेंड को टारगेट करना बंद करो, तुम जैसे नमूने के बारे में कौन नहीं जानता। तो कहता है लगता है मेरे बारे में सबको सब पता है, फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा जो मुझे पसंद आ गया वो मुझसे बच नहीं सकता। किंग सोचती है ये साइको है क्या? रूवे सोचती है अगर मैं साइको का यूज करके इस नौकरानी से छुटकारा पालूं तो कितना मजा आएगा, और कहती है ये बस एक मामूली सी मेड है। हैन कहता है इतनी ब्यूटीफुल होने के बावजूद भी ये मेड है, ये तो बहुत बेकार बात है। जाओ जाओ मुझे जरा अपनी मेड से बात करवाना, क्या पता मैं इसकी रैंक बढ़ा दूं। जाओ जाओ उसे इग्नोर करके उसे निशान लगी थी, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो जाओ जाओ उसको थपड़ा मार देती है। सब लोग उधर देखने लगे थे तो मिस्टर यू भी वहाँ पे आ जाता है। हैन को गुस्सा आता है तुम्हें पता भी है इस थप्पड़ का क्या होगा? जाओ जाओ कहती है मैं भी तुमसे डरती नहीं हूँ, अगर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करनी है तो वो भी तैयार है। पर हैन तो पागलों की तरह हंस रहा था कि मुझसे कोई पंगा नहीं ले सकता, तो अच्छा होगा तुम इस लड़की को मेरे हवाले कर दो और हमारा हिस्सा बराबर हो जाएगा। 3 to 1 उल्टी काउंटिंग स्टार्ट कर देता है, तभी मिस्टर यू उसे लात मार के भुड़का देता है। मैं भी देखता तो क्या कर लेगा। किंग सोचती है फाइटिंग में जब असली के पंचेस हो तो कितना मजा आता है। हैन कहता तुम बीच में क्यों आ रहे हो? मिस्टर यू किंग को पकड़ के कहता है ये मेरी बंदी है। तो हैन रूवे की थपड़ा मारता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और वहां से चलने लगा था। मिस्टर यू कहता कहाँ फुट रहे हो, बताओ तुम क्या करने वाले थे? तो कहता मैं तो कुछ भी नहीं करने वाला था, मैं तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, और वहां से भाग जाता है। जाओ कहती है मिस्टर यू अच्छा तो तुम लड़कों वाली हरकतें भी करते हो। किंग कहती है तो क्या तुम्हें अब मिस्टर यू से शादी करनी है? मिस्टर यू कहता अपना मुंह बंद रखो। तो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, तुम्हें भी जाओ से नफरत नहीं है ना? तो कहता है प्यार करना और नफरत ना करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जाओ भी शादी को मना कर देती है और मिस्टर यू से पूछती है तुम्हें कब से लोगों की फीलिंग्स की परवाह होने लग गई? मिस्टर यू कहता ऑक्शन स्टार्ट होने वाला उसे लेके जाने लगा था, पर जाओ किंग को अपने साथ लेके जाने लगती है। जैसे वो ऑक्शन में आते हैं किंग कहते चलो पीछे बैठते हैं। जाओ कहते तुम्हें डर है कि लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे? चिंता मत करो, जो भी बोला ना उसका मुंह तोड़ दूंगी मैं। किंग कहती वो बात नहीं है, मुझे पीछे बैठ के सारी लड़कियों में नजर रखनी है कि कौन सी वाली मिस्टर यू के साथ सही रहेगी। जाओ पूछती है तुम और मिस्टर यू कौन सी गेम खेल रहे हैं? तो कहती कोई गेम नहीं है, ये तो मेरा मिशन है मिस्टर यू के लिए वाइफ ढूंढना, पर अभी तक तो कोई बात नहीं बनी है। मिस्टर यू का दिल पत्थर की तरह कठोर है, तो उसकी पसंद की लड़की ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। जाज़ा कहती इतना भी मुश्किल नहीं है। तो वो पूछती है तुम्हें पता है वो किसे लाइक करता है? तभी मिस्टर यू भी पीछे आके बैठ जाता है। जाज़ा कहती क्यों तुम्हें डर है कि मैं किंग के ऊपर बग इंस्टॉल कर दूंगी? मिस्टर यू कहता पीछे बहुत खाली जगह पड़ी थी ना इसलिए यहाँ पे आ गया। सबसे पहले एक ब्रेसलेट की बोली लगती है, तो रूबी कहती है मैं एक ग्रैंडमा के लिए बाय कर रही हूँ तो तुम मुझे अपने साथ ले जाना, बट वो मना कर देता है सबके सामने, तो उसकी बेइज्जती हो गई थी। इसलिए जाओ को हंसी आ जाती है और सोचती है इस नमूने का दिमाग नहीं है क्या, इसको अभी तक पता नहीं चला कि मिस्टर यू इसे भाव नहीं देता क्योंकि मिस्टर यू के दिल में तो कोई और है। और किंग से कहती है तुम मैच मेकिंग के बारे में मत सोचो, ये बताओ तुम्हें कौन सा वाला पसंद है, मैं तुम्हें दिला दूंगी। किंग कहती है मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। फिर वहाँ पे बहुत सारे पत्थर रखे थे जिनकी बोली 1 मिलियन से स्टार्ट थी। जाओ उसको बताती है कि ये लक की बात है, इनमें से कभी कभी कोई स्टोन बहुत कीमती भी निकल आता है, तो प्रॉफिट तो 100 गुना से 1000 गुना हो सकता है। किंग काउंट करने लग जाती है कितने सारे जीरो होंगे इसके पीछे। जाजो बताती है ग्रीन वाला तो और भी ज्यादा महंगा होता है। किंग सोचती है ग्रीन वाले तो हमारे टेम्पल में बहुत सारे हैं, और उसको पास्ट का सीन याद आता है जब उसने मास्टर को ग्रीन स्टोन लाके दिया था, तो मास्टर कहते हैं इसने बस अपना कलर चेंज कर लिया, तुम्हें पसंद है तो मैं ये रोड इसी पत्थर से बना देता हूँ। तो सोचती है इसका मतलब ग्रीन स्टोन इतनी वर्थ इट का है। अगर मास्टर को ये बात पता होती तो उनको पैसे कमाने के लिए फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट करना पड़ता, और ना ही ग्रैंडमा से 1 मिलियन लेते, और ना ही मुझे शहर में आके ये मिशन कंप्लीट करना पड़ता। और फिर जाओ से कहती है अब हमारी लॉटरी लगने वाली है, और तभी अनाउंस करती है कि मुझे सेकंड वाला स्टोन लेना है। रूवे भी जानबूझ के सेकंड स्टोन की 3 मिलियन में बोली लगाती है, तो जाओ कहती है 5 मिलियन। रूवे सोचती है ये उस मेड के लिए खरीद रही है ना, और जानबूझ के 8 मिलियन बोल देती है। तभी अचानक से मिस्टर यू कहता है 100 मिलियन। सब लोगों के होश उड़ जाते हैं कि बॉस इस मामूली सी लड़की के लिए इस बेकार से स्टोन के 100 मिलियन दे रहे हैं। रूबे कहती तुम इस पे पैसे पे बात क्यों कर रहे हो? मिस्टर यू कहता है किसने कहा मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, मुझे तो और भी चाहिए। किंग की तरफ देखता है तो कहती है मुझे 3rd वाला भी चाहिए, 5th और 7th वाला भी। तो मिस्टर यू सबके 400 मिलियन देने को तैयार हो जाता है, और उसने बाय भी कर लिया था 400 मिलियन में। सब लोगों के होश उड़े थे। जाजो सोचती है अब से मैं ये नहीं बोलूंगी कि प्रेसिडेंट यू रोमांटिक नहीं है, ये अपनी पसंद की लड़की के लिए इतने पैसे खर्च करने को तैयार है।
किंग कहती तुम्हें डर नहीं है कि कहीं उसके अंदर जेड ना हुआ तो? वो कहता अगर नहीं भी हुआ तब भी चलेगा। तो कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। रूबी कहती तुम ऐसे कैसे गारंटी दे सकती हो? तुमने कौन सा पत्थर को तोड़ के देखा है? होस्ट कहती है पत्थर को तोड़ने के लिए मशीन मंगवानी पड़ेगी। बट तभी किंग अचानक से उठ के आती है और एक हाथ मार के पत्थर को तोड़ती है तो उसमें से ग्रीन शेड निकलता है। सब लोग एकदम हैरान थे। रूबी कहती है ये कैसे हो सकता है, जरूर इसका लक अच्छा होगा पर बाकी काम नहीं करेंगे। तो किंग एक एक करके बाकी पत्थर को भी मार के तोड़ देती है और उन सब में भी ग्रीन शेड निकलता है। सब लोगों की आंखें फैल गई थी जबकि रूबी वहीं ढह जाती है। फिर किंग क्रेडिट कार्ड ले जाकर उसको देती है। मैंने कहा था तुम्हें बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। वो कहता है ये पैसे तुमने कमाए हैं तुम रख लो। वो कहती नहीं मैंने तुमसे पैसे लिए थे और उसकी जेब में रख देती है कि तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, इनफैक्ट मेरे मास्टर बहुत सुपर रिच है। वो पूछता है कितने रिच? तो कहती है उनके पास बहुत पैसा है। वो कहता है अगर तुम वापस जाकर अपने मास्टर की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करना चाहती हो तो और भी रास्ते हैं। तो कहती है नहीं नहीं किसने कहा, मैं अपना मिशन कंप्लीट करके वापस जरूर जाऊंगी। मिस्टर यू कहता है कहीं पत्थर तोड़ने से तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं लग गई? तो कहती है इतने स्टोन से मुझे बिल्कुल हट नहीं होता। तो उसका हाथ पकड़ के देखने लग जाता है, अच्छा इसको चोट नहीं लगी। पर जाओ से उसका हाथ छीन लेती है। इसने बोला ना इसको चोट नहीं लगी तो तुम इसको क्यों टच कर रहे हो? वो कहता मैं तो बस चेक कर रहा था। तो कहती है अच्छा प्रेसिडेंट यू इतने अच्छे हैं, लो फिर मेरा भी हाथ चेक कर लो। मुझे लगता है मेरे हाथ में चोट लगी है। मिस्टर यू कहता अगर तुम बीमार हो तो हॉस्पिटल जाओ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। किंग उसका हाथ पकड़ के देखने लग जाती तुम्हें कहाँ चोट लगी, दिखाओ मुझे। तो जाओ उसका हाथ पकड़ के उसको हक्का लेती है, तुम कितनी अच्छी हो, मैं तुम्हें कहीं खिलाने ले चलूंगी कल। नेक्स्ट सीन में मिस्टर यू से कहता है तुम उसके साथ नहीं जा सकती हो। वो पूछते क्यों? वो मुझे दुनिया दिखाने को बोल रही है और इससे मैं तुम्हारे लिए आसानी से वाइफ ढूंढ पाऊंगी। मिस्टर यू कहता वो झूठ बोल रही है। तो कहती तुम्हें किसने बोला? तभी असिस्टेंट ने जरूरी काम से बुलाने आता है। तो मिस्टर यू कहते तुम उसके साथ कहीं नहीं जा सकती और उठ के चला जाता है। तो सोचती है ये जानबूझ के मुझे जाने नहीं दे रहा ताकि मैं इसके लिए अच्छी लड़की ना ढूंढ लूं, पर मैं तो जरूर जाऊंगी। असिस्टेंट मिस्टर यू को बाहर आके बताता है कि हमें मिस किंग के पेरेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। हमने उनका डीएनए डाटाबेस में भेजा तो एक मैच आया है और ऐसा लगता है वो मिस किंग की मॉम है, लिन फैमिली। मिस्टर यू कहते हैं जाने पहचाने को लग रही है। तो कहता है हाँ पहले लिन फैमिली यहीं पे रहती थी, वो काफी साल पहले यहाँ से फौरन चले गए। मिस्टर सोचता है इसका मतलब लिन फैमिली की बच्ची भी यहाँ पे होगी और क्या मैं उससे मिला हूँ, उसको स्टिच कराने लगा था। तभी उसे पास्ट का किसी एक्सीडेंट का याद आता है। तो कहता है मुझे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आ रही हैं पर सही से नहीं आई। मिस्टर सोचता है इसका मतलब हम दोनों बचपन में एक ही शहर में रहते थे, यही हमारी किस्मत है। पूरा सच जानने के बाद मैं उसको सरप्राइज दूंगा। और जैसे अंदर आता है वो वहाँ से गायब थी। एक नोट लिख के गई थी कि मैं जाओ से मिलने जा रही हूँ। इधर जाओ किंग को क्लब में ले आई होती है जहाँ पे क्लब के मेंबर्स उनका वेलकम करते हैं। जाओ जानबूझ के लड़कों की फोटो खींच के मिस्टर यू को सेंड कर देती है कि मैं और किंग बहुत मजे ले रहे हैं। और किंग से पूछती है कैसा लगा? किंग कहती है ये ड्रिंक तो बहुत अच्छी है। वो कहती मैं ड्रिंक की नहीं लड़कों की बात कर रही थी। तो कहती है ठीक ठाक ही है पर ये मिस्टर यू से ज्यादा बेटर नहीं है। जाओ को तो फंदे लग जाता है, क्या तुमने मिस्टर यू की बॉडी देखी है? कितनी देखी है? तो कहती है सारी की सारी। वो हैरान तुम दोनों का रिलेशन कहाँ तक बढ़ गया? तो कहती है मैं तो बस विंडोज छाक के देख रही थी, मुझे थोड़ी ना पता था वो कपड़े उतार देगा, क्योंकि मुझे तो बस ये चेक करना था कि उसमें कोई फिजिकल डिफेक्ट तो नहीं है। जाओ कहती है तुमने तो बहुत बढ़िया किया, पर तुम्हें पता है तुम अभी तक मैच मेकिंग में कामयाब क्यों नहीं हो पाई हो? किंग कहती है क्योंकि उसकी पसंद की कोई लड़की नहीं मिली। जाओ कहती है ये भी तो हो सकता है कि उसकी पसंद वाली पहले वहाँ पे पहुँच गई हो पर तुम्हें बस पता नहीं है कि वो कौन है। किंग पूछती है कौन है वो मुझे बताओ। तो कहती है पर अगर उस लड़की ने ये बात मानी नहीं तो क्या करोगी तुम? वो कहती कैसे नहीं मानेगी? जाओ कहती तुम्हें पता है लड़कों की बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है? किंग कहती है हाँ मुझे पता है और उसे घुसा बना के दिखाती है। जाओ कहती है देखो लड़कों को इन्होंने ऑलरेडी हार्डेस्ट पार्ट दिखा दिया है, लड़कों का हार्डेस्ट पार्ट है उनका मुंह। किंग कहती है तुम्हारा मतलब कि लड़के जल्दी से सच नहीं बोलते? मिस्टर यू जिसे लाइक करता है वो बताएगा नहीं। जाओ कहती है जब लड़के इतनी जलती है तो हमें पता करना होगा वो क्या सोचते हैं। किंग कहती है मुझे भी सिखाओ ना कैसे पता करते हैं। तो कहती है पहले इनके साथ प्रैक्टिस करो फिर तुम प्रोफेशनल हो जाओगी। किंग कहती है अच्छा, और लड़कों को एक साथ बुलाती है। इधर मिस्टर यू गुस्से से बार में आ रहा था। वहाँ का मैनेजर कहता बॉस आपका ऐसे अंदर घुसना ठीक नहीं होगा, बट वो डायरेक्ट गुस्से से रूम में घुस जाता है। तो देख के हैरान यहाँ चल क्या रहा है। इनफैक्ट किंग ने उन सारे लड़कों को एक स्पेशल पोजीशन में खड़ा कर रखा था और कहती है तुम लोग 1 घंटे तक कर सकते हो, इससे तुम्हारी बॉडी और स्ट्रांग हो जाएगी और तुम और गेस्ट को एंटरटेन कर पाओगे, बहुत पैसा कमाओगे। वो लड़के बेचारे लगे हुए थे। ज्यादा सोचती है प्रेसिडेंट यू तो मेरी सोच से भी ज्यादा फास्ट निकला। किंग पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जाओ के बोलने से पहले ही वो कहता है मुझे ग्रैंडमा ने यहाँ पे भेजा है क्योंकि उन्हें तुमसे बात करनी है, पर तुम इन लोगों से क्या करा रही हो? वो कहती है इन लोगों ने मेरी कुछ हेल्प की है इसलिए मैं इनको बदले में एक्सरसाइज सिखा रही हूँ। मिस्टर पूछता है
इन लोगों ने तुम्हें क्या सिखाया है? तो कहती है वही जो लड़के और लड़कियों के बीच में होता है, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मिस्टर यू एकदम हैरान, इन सब ने तुम्हें एक साथ सिखाया? तो कहती है हाँ, अभी मैं सीख ही रही हूँ, जितना ज्यादा काम करना मैं सीखूंगी उतना ही अच्छा है। मिस्टर यू जेलस हो रहा था, जबकि जाओ हंस रही होती है। मिस्टर यू को गुस्से में देख मैनेजर कहता है बॉस, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वो लड़कों से कहता बताओ तुम लोगों ने क्या किया? वो कहते हैं हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये किंगिंग हमसे जो पूछी जा रही थी हमने उसका आंसर दिया बस, कि लड़कों को किस टाइप की लड़कियां पसंद होती हैं। मिस्टर यू पूछता है तुम ये सब पूछ रही थी? ज्यादा जोर जोर से हंस रही थी, क्योंकि सिर्फ उसे पता था यहाँ पे क्या चल रहा है। वहाँ का मैनेजर कहता है हमारा क्लब वैसा वाला नहीं है। तो मिस्टर यू किंगिंग को खींच के लेके जाने लगता है, आगे से ऐसी जगह पे मत आना। वो पूछते क्यों, अभी तो मुझे और भी नॉलेज लेनी है। तो कहता है क्योंकि ग्रैंडमा को यहाँ पे पसंद नहीं है। तो कहते ठीक है फिर नहीं आऊंगी। वो ग्रैंडमा से मिलने हॉस्पिटल आती है, तो ग्रैंडमा कहती है तुम्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी, बटलर मेरा ध्यान रख रहा है। तो मिस्टर यू से कहती है तुमने तो कहा था कि ग्रैंडमा ने मुझे बुलाया है। फिर ग्रैंडमा एक लिस्ट देती है कि जब हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने गए थे, ये उन सब गर्ल्स की लिस्ट है। मिस्टर यू तुम इनके बारे में पता कर लेना। वो कहता मैंने देख लिया है, मुझे कोई पसंद नहीं है। ग्रैंडमा कहती बिना मिले कैसे बता सकते हो? तो कहता है बोला ना मुझे पसंद नहीं है। किंग कहती तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हमने इतनी मेहनत से ढूंढा है। इसकी वजह से ग्रैंडमा हॉस्पिटलाइज्ड भी हो गई। अभी कभी उनसे माफी मांगो कि तुम वहाँ पर उन गर्ल से मिलने के लिए चाहोगे। मिस्टर यू ओके करता है। तो कहती है ग्रैंडमा आप चिंता मत करिए, मैं भी ध्यान रखने के लिए चाहूंगी। उनके चाहते ही ग्रैंडमा कहती है मिस्टर यू इसकी सारी बात मानता है, और अचानक से उनको वो समझ आता है और कहती है अरे नहीं, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं समझ पाई। मुझे ग्रैंड डॉटर इन लॉ तो कब की मिल गई है और खाना खाने लगती है। बटलर कहता है अच्छा तो उनकी ब्लाइंड डेट काम करेगी? ग्रैंडमा कहती है वो ब्लाइंड डेट कभी काम नहीं करेगी। इधर मिस्टर यू बैठा था और किंग इधर जो नजर रख रही होती है वो उसको देख रहा था। तो कहती है लड़की आ रही है, उससे अच्छे से बात करना, और वहीं उसके पीछे बैठ जाती है। ब्लाइंड डेट वाली आकर कहती है तुम तो फोटो से भी ज्यादा हैंडसम हो। वो कहता है पर तुम फोटो से काफी डिफरेंट लग रही हो। तो कहती है तुम क्या मुझे नीचे दिखा रहे हो, सारे लड़के एक जैसे होते हैं। गुस्से से उठ के चली जाती है। किंग कहती है ये तुमने क्या किया, तुम्हें तो अच्छे से बात करनी थी। वो कहता है मैंने तो सिर्फ सच बोला, आगे से जब भी कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उसको थैंक यू बोल के उसको ब्यूटीफुल बोलना। फिर दूसरी लड़की आगे बैठती है कि तुम्हारी नेटवर्थ 100 मिलियन है, तो क्या अगर मुझे पैसों की जरूरत होगी तो मुझे आधे पैसे दोगे? मिस्टर यू कहता है तुमने उधार लिया है तो मुझे इससे क्या लेने देना। तो लड़की कहती है तुम सिंगल ही रहोगे, और वहां से गुस्से उठ के चली जाती है। किंग कहती है तुम्हें हाँ करना था। तभी तीसरी लड़की आके बैठती है मुझे तुम हर तरफ से पसंद हो, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, अगर तुम्हें मैं अच्छी लगी तो हम फिर डेट कर सकते हैं। मिस्टर यू कहता है पर तुम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो वो कहती तुम्हें क्या लगता है मैं कौन सा तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और गुस्से से उठ के चली जाती है। किंग कहती है मिस्टर यू क्या तुम कभी अच्छे से बात नहीं कर सकते, बात करोगे तभी तो फीलिंग्स आएंगी ना। मिस्टर यू कहता है ये बात भी तुम्हें क्लब के उन लड़कों ने सिखाई है? तो कहती है हाँ, उन्होंने ये बोला है कि जिसे तुम पसंद करो उसको बोल देना चाहिए। मिस्टर यू कहता है क्यों ना हम दोनों सिमुलेशन करें। वो कहते ठीक है, और खुद ब्लाइंड डेट वाली सीट पे बैठ जाती है, समझो कि मैं वो लड़की हूँ। और कहती है मिस्टर यू तुम कितने हैंडसम हो, तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। वो कहता है तुम भी सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो। वो कहती है तुम तो इसमें अच्छे हो, तो पहले अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया? तो कहता है तुमने अभी सीरियस होने को बोला था ना। तो कहती है मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस से हैरान हो गई थी, चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। पर तुम इतने रिच हो, अगर किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम मेरे लिए पैसे खर्च करोगे? वो कहता हाँ करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ। तो कहती है बहुत बढ़िया, और कहती है मुझे तुम बहुत पसंद आए, आई लाइक यू। तो कहता है आई लाइक यू टू। फिर वो आती कहती है इतना अच्छा सिमुलेशन किया था कि पक्का हाँ हो ही जानी थी, पर उसके बाद की कोई लड़की आई नहीं। अब ग्रैंडमा सैड होंगी। असिस्टेंट कॉल आया था तो उसके कान में बताता है। मिस्टर यू उसे ग्रैंडमा से मिलने के लिए अंदर भेज देता है। तो असिस्टेंट बताता है कि लिन फैमिली वाले इस वक्त इंटरनेशनल ग्रुप के हेड हैं। मिस्टर यू कहता है तो मैं अब्रॉड में खुद उनसे मिलने चाहूंगा, क्योंकि पहले मैं जानना चाहता हूँ उन लोगों ने किंगिंग को छोड़ क्यों दिया था। किंगिंग आकर ग्रैंडमा से कहती है सॉरी ग्रैंडमा, ब्लाइंड डेट की बात नहीं बन पाई। ग्रैंडमा कहती तुम माफी क्यों मांग रही हो, मैंने तो पहले गैस कर लिया था। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मुझे पता चल गया वो किसे पसंद करता है। वो पूछती है आपको पता है कौन है वो? ग्रैंडमा कहती है उसने तुम्हें बताया नहीं। तो कहती नहीं। तो ग्रैंडमा कहती है वो बिल्कुल अपने ग्रैंडपा पे गया है, अगर मैंने स्टेप नहीं लिया होता तुम्हारे ग्रैंडपा तो कुआरे रह जाते। तो कहती है ग्रैंडमा आप बताइए ना कौन है वो लड़की, मैं उसको आगे स्टेप लेने को बोलूंगी। ग्रैंडमा कहती है मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि अभी मुझे ये नहीं पता ना क्या वो लड़की मिस्टर यू को लाइक करती है नहीं, क्या पता इसी वजह से मिस्टर यू ने उसको ना बताया हो। मुझे लगता है वो उसे पसंद करती होगी, बट उसे अभी ये फील नहीं हुआ। तभी मिस्टर यू वहाँ पे आता है कि मुझे 2 दिन में बिजनेस ट्रिप पे जाना है। वो पहले तो उसे रोकने लगी थी, पर फिर सोचती है मैं ऐसे प्रेजेंट करती हूँ जैसे मुझे पता ही ना हो, और कहती ठीक है जल्दी आना। मिस्टर यू खुश होता है कि वो मेरा वेट करेगी, यानी वो भी मुझसे दूर नहीं होना चाहती। नेक्स्ट डे किंग उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है, पर उसको याद आता है अरे नहीं वो तो ट्रिप पे क्या हुआ है, मैं तो भूल ही गई थी।
और खुद ही ब्रेकफास्ट खाने लगती है कि आज ये पहले जितना टेस्टी क्यों नहीं लग रहा है। और फिर जाओ से कहती है अच्छा हो तुम मुझसे मिलने आ गई, वरना मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जाओ कहती तुम्हें अब खाना टेस्टी नहीं लग रहा, मुझे पता था ऐसा दिन जरूर आएगा। किंगी कहती समझ नहीं आ रहा, मैं तो बीमार भी नहीं हूँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। मास्टर ने तो बोला था मैं कभी बीमार नहीं हो सकती। जाओ कहती है हर कोई बीमार होता है पर अलग अलग जगह से। कुछ बीमारियां बॉडी पे होती हैं पर कुछ दिल पे होती हैं। चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलती हूँ। और उसका हाथ पकड़ कर उसको फिर से बाहर में ले आती है कि तुम्हें अभी थोड़ा ड्रिंक करना चाहिए। वो कहती है मास्टर ने बोला मैं ड्रिंक वेस्ट ही करूंगी। तो कहती नहीं ट्राई तो करना बनता है, इसे पियो तुम्हारा दर्द कम होगा। और दोनों चीयर्स करके ड्रिंक करती हैं। फिर एक एक करके वो बहुत सारी ड्रिंक पी जाती हैं। जाओ तो पूरी टल्ली हो गई थी पर किंगिंग को ड्रिंक का कोई असर नहीं होता। वो कहती है अब समझ में आया तुम्हारे मास्टर ने ऐसा बोला कि तुम वाइन वेस्ट करोगी, और उसके ऊपर गिर जाती है। किंगिंग भी समझ जाती है मुझ पर नशे का असर नहीं होता, और वो साउसा को पटके लेके चलने लगी थी। तभी किसी को जाते हुए देखती तो कहती है मिस्टर यू, बट वो तो कोई और निकलता है। तो कहती है सॉरी मैंने गलत समझ लिया। और कहती है मुझे क्या हेलुसिनेशन हो रहा है, हर जगह मुझे वही दिखाई दे रहा है, मैं बीमार हूँ या फिर ये मेरे अंदर का डीमन है। मिस्टर यू उसकी फोटो देख रहा था, यानी ये वही बचपन वाली है। लिन फैमिली के पास अब भी इसका फोटो है, यानी किंग बचपन में खो गई थी। इतने वहाँ पर मिस लिन आती हैं। मिस्टर यू उनसे हैंडशेक करने वाला था बट वो इग्नोर करके चेयर पे बैठ जाती हैं। यू फैमिली के बेटे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता आप मुझे जानती हो। तो कहती है क्यों, तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। वो कहता हो सकता है बचपन में हम मिले हों पर मुझे सही से बचपन का याद नहीं है कुछ। मिस लिन कहती है तुम बहुत लकी हो, मेरी बेटी को मार के खुद सब कुछ भूल गए। वो पूछता है क्या मतलब। मिस लिन कहती है अगर तुम बार बार मेरी बेटी किंग के सामने नहीं आते तो आज वो मेरे साथ होती। अगर तुम्हें बचपन का कुछ याद नहीं है तो तुम्हें उसका नाम कैसे पता। वो कहता है मैं तो बचपन में उसके साथ खेलता हूँ ना, तो मैं उसे हर्ट क्यों करूंगा। मॉम कहती है यू फैमिली में सिर्फ तुम और तुम्हारी ग्रैंडमा की बच्ची हैं, क्या तुम्हें अब भी पता नहीं है। तो पूछता आखिर हुआ क्या था आप मुझे बताइए। मॉम कहती है इससे कौन सा मेरी बेटी वापस आ जाएगी। अगर तुम यहाँ पर कॉपरेशन की बात करने आए हो तो निकल जाओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यू फैमिली के साथ कॉपरेट करने का। मिस्टर यू कहता है अगर मैं किंग को वापस ले आऊँ तो। मॉम कहती झूठ बोलना बंद करो, अगर तुम वापस भी ले आए मैं तब भी तुम्हारे साथ कॉपरेट नहीं करने वाली। मैं अपनी बेटी को लेकर इतनी दूर चली जाऊंगी कि तुम लोग कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे। मैं वही मिस्टेक दोबारा नहीं करने वाली। और उन्होंने मिस्टर यू को वहां से भगा दिया था। तो कहती हैं किंग तो बचपन में इसके साथ खेलना तुम्हें बहुत पसंद था पर ये तो तुम्हारे बारे में भूल गया, पर मम्मी तुम्हें हमेशा याद रखेगी। अगर तुम मम्मी को याद करती हो तो प्लीज वापस आ जाओ, भले मेरे सपनों में आ जाना। और फोटो खा करके रोने लगी थी। बहुत सारे बॉडीगार्ड्स लाइन में खड़े थे। असिस्टेंट कार का गेट खोलता है, बॉस घर आ गया बट वो तो बैठा कुछ सोच रहा था। असिस्टेंट कहता मिस किंग आपको देख के बड़ा खुश होंगी। वो कहता तुम अभी जाओ, मैं अभी अकेला रहना चाहता हूँ। असिस्टेंट सोचता है कहीं मैरिज प्रपोजल फेल तो नहीं हो गया। बट मिस्टर यू सोचता है अगर मैंने उसे उसकी मॉम से मिलवा दिया तो क्या मैं उसे कभी भी नहीं देख पाऊंगा। इधर किंग अपनी प्रैक्टिस कर रही थी तो सोचती अचानक से मुझे क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा। इतनी प्रैक्टिस के बाद भी मैं अपने अंदर के डीमन को दबा क्यों नहीं पा रही। असिस्टेंट भाग के बताता है बॉस आ गए। वो कहती है बाद में आऊंगी। अरे मेरा डीमन कहाँ गया। और फिर असिस्टेंट के साथ भाग के जाती है। इधर मिस्टर यू को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी किंग उसके पास भाग कर आती है। वहाँ पर किसी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। किंग उसे बचाने लगी थी। तभी मिस्टर यू को पास्ट का याद आता है। बचपन में जब वो दोनों रोड क्रॉस कर रहे थे एक कार उसे ठोकने वाली थी पर किंग ने उसको धक्का दे दिया था साइड में और वो कार के आगे आ गई थी। तो सोचता है मुझे बचाते हुए हर्ट हुई थी। वो कहते तुम पागल हो, साइड से क्यों नहीं हट रहे। तो कहता है क्यों तुम्हें डर है कि मुझे कुछ हो जाएगा। तो कहती है मुझे डर लग रहा है कि अगर तुम्हारा कोई पार्ट टूट ना जाए तो फिर लड़की तुमसे शादी कैसे करेगी। जैसे वो लोग अंदर चलने लगते हैं तभी कुछ आके गिर जाता है। तो वो सोचती अचानक ये सब हो क्या रहा है। असिस्टेंट बताता है कि उस कार के सच में ब्रेक फेल हुए थे और वो मेटल प्लेट भी अपने आप आके गिरी। ये बस एक कोइंसिडेंस है कि आपको शक हो रहा है कि किसी ने जानबूझ के किया है। वो सिगरेट मुंह में डाल के पूछता है मेरा बर्थडे कब आ रहा है। असिस्टेंट कहता है अभी आपके बर्थडे में 28 डेज बचे हैं, कहीं आपको ये तो नहीं लगता वो भविष्यवाणी सच होगी। किंग उसके ऑफिस में आती है, वो सिगरेट पी रहा था तो कहती है तुम अब तक कितनी पी चुके हो, हर तरफ धुआं धुआं हो रहा है, तुम पे बार बार अचानक से कुछ हो रहा था, कहीं तुम्हें किसी ने कर्ज तो नहीं दिया, बताओ ना तुम कहाँ गए थे, मैं उसे डील करूंगी। वो कहता कांग्रेचुलेशन तुम्हारी मॉम है। वो हैरान, तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से मिस लिन निकलती हैं। क्या तुम सच बोल रहे हो मेरी बेटी जिंदा है। तो वो उनको अंदर लेके आता है। मॉम तो किंग को देख कर रोने लग गई थी, ये सच में मेरी बेटी है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। किंग कहती है मेरी भी मम्मी है और वो भी रोती हक कर लेती है। मिस्टर सिगरेट पी रहा था और मिस लिन के आते क्रैश कर देता है। मॉम कहती है थैंक यू, मैं अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हूँ, वो भी खुश है। ये हमारी कंपनी का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, 100 बिलियन का है, अब से यू फैमिली का हुआ। वो कहता मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो मॉम पूछती बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वही दे दूंगी। वो कहता प्लीज किंग को मुझसे दूर मत लेके जाना। मॉम कहती तुम क्या चाहते हो, मेरी बेटी यू फैमिली में मेड बनकर रहे। वो कहता नहीं, मैं उसे लाइक करता हूँ। मॉम कहती है पर उसे तुम्हारे मेंशन में आया टाइम नहीं हुआ, क्या तुम्हें इतनी जल्दी किसी से ऐसी प्यार हो गया। वो कहता मैं सच में सिर्फ उसे लव करता हूँ। फिर पास्ट का सीन याद आता है। मॉम उसे पूछ रही थी
तुम किसी और के साथ क्यों नहीं खेलते? मेरी बेटी किंगी के साथ खेलने क्यों आते हो? वो कहता है क्योंकि मैं सिर्फ इसे पसंद करता हूँ। वो कहता है मैं उसे लाइक करता हूँ, पर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप उसकी मुझसे शादी कराओगे, तो बस उसे थोड़े से दिन यू फैमिली में रहने दीजिए, सिर्फ 1 महीना। मुझे पता मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से आप और आपकी बेटी अलग हो गए, पर अब मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। मेरे होते हुए वो खतरे में नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी, प्रॉमिस करता हूँ। मॉम कहती है मैं अपनी बेटी के ऊपर कोई खेल नहीं खेलना चाहती। 1 महीना छोड़ो, मैं 1 दिन के लिए भी नहीं ऐसा सहन कर सकती। तुम्हें जो चाहिए होगा मेरे सेक्रेटरी को बता देना, वो दे देगी। और फिर जाने से पहले पूछती है क्या किंगी को पता है तुम उसे लाइक करते हो? वो कहता है उसे नहीं पता। मॉम कहती है जब वो तुम्हें गुड बाय करने आएगी तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या बोलना है। तो वो ओके बोल देता है। मॉम कहती है अब तुम्हारा घर है, चलो मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ, तुम्हें जो चाहिए होगा वहीं पे अरेंज करा दूंगी, मेरे पास बहुत पैसा है, सब तुम्हारे लिए तो है, घर पे बहुत मजे करना है, तुम्हें बाहर काम करने की जरूरत नहीं होगी। वो कहती है मॉम आपका मतलब कि मैं यहाँ पर वापस नहीं आ पाऊंगी? मॉम कहती तुम्हारा खुद का घर है तो किसी और के घर में रहने की जरूरत नहीं है। वो कहती है मॉम कहती तुम्हें मेरे साथ घर नहीं चलना? तो कहती है मुझे जाना है, पर अभी मास्टर ने जो मिशन दिया था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे बॉस की शादी करानी है। मॉम कहती है उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो खुद कर लेगा, तुम बस उसको गुड बाय कराओ। तो भागकर उसके पास जाती है, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। वो कहता तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जा रही? तो कहती है मेरी मॉम ने बोला है अब मुझे तुम्हारी मैच मेकर बनने की जरूरत नहीं है, क्या मेरे जाने के बाद तुम सच में किसी को शादी करने के लिए ढूंढ लोगे? वो कहता है तुम अपनी मॉम के साथ अच्छे से जाओ, मेरी शादी की परवाह मत करो, वो मैं कर लूंगा। तो कहती है जिससे शादी कर रहे हो क्या वही लड़की है जो तुम्हें पसंद है? ग्रैंडमा ने बताया कि तुम किसी को पसंद करते हो। वो कहता हाँ मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है पर क्या पता वो लड़की तुम्हें लाइक करती है नहीं करती है, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो कहता है मुझे लगता है वो मुझे पसंद करती है। तो कहती है मैं ऐसे कैसे मानूं? और सोचती है ये बस मुझे भगाने के लिए झूठ बोल रहा है, और अपने मैजिक का यूज कर लेती है। अब मुझे सच सच आंसर देना, क्या उस लड़की ने सच में तुमसे बोला है कि वो तुम्हें पसंद करती है? वो कहता है वो मेरे सामने बैठी थी और उसने बोला था कि आई लाइक यू। इनफैक्ट वो तो ब्लाइंड डेट वाले सिमुलेशन की बात कर रहा था, तो सोचती है इसका मतलब ये झूठ नहीं बोल रहा था। देन अपनी मॉम के साथ जाने लगती है, बट उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था और सैड होके जा रही थी। मिस्टर यू कहता है ये दर्द और ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। मॉम पूछती है क्या हुआ तुम्हें? वो कहती है मुझे उसकी याद आ रही है। मॉम तभी गाड़ी रुकवा लेती हैं, मुझे नहीं पता था तुम भी उसे लाइक करती हो। वो कहती है मॉम लाइक करना, आपका मतलब ये डीमन नहीं है, ये लव है? इधर मिस्टर यू सैड पड़ा था, असिस्टेंट उसे कुछ बताने आता है बट वो भगा देता है, मुझे अकेले रहना है। तभी किंग आती है तो कहता है असिस्टेंट मैंने बोला था ना मुझे अकेले रहना है, पर उसे देख के हैरान तुम वापस कैसे आ गई? तो कहती है मैं वापस आके तुमसे शादी करने आई हूँ। वो कहता है ये क्या बोल रही हो, तुम अपनी मॉम के साथ आओ, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो कहती है झूठ मत बोलो, बताओ वो कौन लड़की है, नाम क्या है, कहाँ रहती है? तो कहता है मैं नहीं बता रहा। तो कहती है मुझे पता है वो कौन है, उसका नाम है किंग। वो कहता है तुम्हें कैसे पता, ये तुम क्या बोल रही हो? तो कहती है सासू सच बोल रही थी, लड़के बहुत जिद्दी होते हैं, ग्रैंडमा ने बताया तो मुझे लाइक करते हो। इतने में ग्रैंडमा और मॉम भी चाहते हैं। ग्रैंडमा तो उल्टा उसी को डांटने लग गई थी कि तुम तो अपना मुंह खोलते नहीं। वो कहता हाँ मैं हमेशा सिर्फ तुम्हें लाइक करता आ रहा हूँ। वो कहती है अब जब तुम मुझे इतना लाइक करते हो चलो शादी कर लेते हैं। वो खुश होता है तुम्हें सच में मुझसे शादी करनी है? तो कहती क्यों तुम्हें नहीं करनी? मेरे मास्टर ने बोला है कि अगर मुझे कोई लड़का पसंद आ गया और वो भी मुझे लाइक करता हो तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए, इससे मैं मास्टर का मिशन भी कंप्लीट कर पाऊंगी। एक तीर से 2 निशाने। वो खुश होकर उसे पकड़ लेता है, मुझे पता था तुम मुझे लाइक करती हो पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ग्रैंडमा कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो? मॉम कहती है तुम्हारा मतलब कि मेरी बेटी तुम्हारी यू फैमिली में शादी करने के लायक नहीं है? वो कहता नहीं ये मुझसे शादी कर रही है, ये तो मेरे लिए बहुत किस्मत की बात है, पर मुझे लगता है मैं इसके लायक नहीं हूँ। क्या हो अगर अचानक से मुझे कुछ हो जाए? वो कहती चिंता मत करो, शादी के बाद तुम मेरे हो जाओगे, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, तुम्हें शादी चलती नहीं है पर मुझे है। ग्रैंडमा मॉम जल्दी से हमारी शादी करा दो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन दोनों की ट्रेडिशनल वे में शादी हो रही थी। सब लोग बहुत खुश होते हैं, क्लैपिंग करते हैं। किंग से कंट्रोल ही नहीं होता, वो मिस्टर यू को भगा के ले जाती है। फिर वेडिंग नाइट पे सासू से कहती है तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या बताया था? वो कहती है हाँ मुझे सब याद है। फिर सासू बाहर जाने लगी थी तो मिस्टर यू आते देखती है, ओहो प्रेसिडेंट यू से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, मुझे तो लगा तुम्हें लड़कियों से एलर्जी है। वो कहता है मैं अपनी वाइफ के पास जा रहा हूँ, तुम्हें क्या? तो कहती है इतनी जल्दी है ना तो जरा ध्यान रखना, वरना अगर बाद में किंग ने मुझे क्लब ले जाने को बोला ना तो मुझे ब्लेम मत करना। जैसे रूम में जाने लगा था तभी मिस लेना चाहती हैं, वो उनको आंटी बोल रहा था तो कहती हैं अभी भी आंटी बोल रहे हो? तो वो मॉम कहता है, मॉम बताती हैं कि मैं अब्रॉड वापस जा रही हूँ ताकि बिजनेस को अच्छे से हैंडल कर लूँ, उसके बाद मैं सारा बिजनेस किंग को दे दूंगी और उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी। अब जब तुम दोनों की शादी हो गई है तो किंग के साथ साथ तुम भी मेरे बेटे हो, तो तुम्हें उसके साथ साथ खुद को भी प्रोटेक्ट करना है, मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो। वो कहता है ओके, पर सोचता है सॉरी मॉम मैं आपको डिसअपॉइंट करूंगा। वो जैसे रूम में आता है किंग खुश होकर कहती तुम आ गए और उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेती है। देन जल्दी से उसके कपड़े खोलने लगी थी। वो कहता है ये क्या कर रही हो? तो कहती है सबसे पहले मुझे क्वालिटी चेक करने दो। वो कहता है तुम्हें ये सब उस जाओजा ने सिखाया है?
तो कहती हाँ, उसने मुझे बोला है ये मेरी लाइफ की हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है। मिस्टर यू उसका हाथ पकड़ कहता है अगर मैं तुम्हें लाइफ टाइम ये हैप्पीनेस नहीं दे पाया तो क्या तुम मुझे लाइक नहीं करोगी? तो कहती है तुमसे सच में वो नहीं होता, मुझे चेक करने दो। तो कहता है मेरा सिस्टम ठीक है। वो पूछते फिर कपड़े क्यों नहीं उतार रहे? वरना जहाँ तक मुझे पता है लड़कों को तो कपड़े उतारने की बड़ी जल्दी होती है। तो कहता है तुम इन कपड़ों में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, इसलिए मैं ये कपड़े नहीं उतारना चाहता। और उसे किस कर लेता है। उठ के जाने लगा था। तो कहती ये कहाँ जा रहे हो? आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है, हमें साथ में सोना है। तो कहता मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा। वो सोचती है मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। अपने मैजिक का यूज करती है जिससे मिस्टर यू को बहुत ज्यादा गर्मी फील होने लगी थी और वो गर्मी अपने कपड़े निकालता हुआ उसके ऊपर गिर जाता और उसे किस करने लगा था। इधर हम देखते हैं लड़कियों के साथ बार में मजे कर रहा था, ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसका आदमी बताता है उसके कान में कि मिस्टर यू ने उस किंग से शादी कर ली जिस लिटिल मेड को जाओसा बचा रही थी। तो ग्लास फेंक के मारता है, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। मॉर्निंग में मिस्टर यू उठता है तो सोचता है रात मुझे अचानक से क्या हो गया था, किंग चली गई, कहीं वो मुझे छोड़ के तो चली गई। भाग के बाहर आता है तो वो तो वहीं बाहर प्रैक्टिस कर रही थी और कहते हैं गुड मॉर्निंग हस्बैंड। तो वो स्माइल करता है। फिर वो तीनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ग्रैंडमा पूछती हैं तुम कल रात सही से सो पाई थी ना? वो कहती है हाँ, बहुत ज्यादा मजा आया। मिस्टर यू का तो कुल्ला ही हो जाता है। ग्रैंडमा कहती है लगता है तुम्हें और मेहनत करनी होगी, मुझे जल्दी से ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए। वो कहता है ग्रैंडमा समझ गया। ग्रैंडमा कहती है 3 दिन में तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तुम कैसे अरेंज करने वाले हो? वो कहता है आपको पता मैं अपना बर्थडे नहीं मनाता। ग्रैंडमा कहती है पहले से डिफरेंट है, अब किंग भी तो हमारे साथ में है। वो कहती है मुझे तो बर्थडे बहुत पसंद है क्योंकि बर्थडे में बहुत सारा टेस्टी खाना होगा। बताओ तुम्हें क्या बर्थडे गिफ्ट चाहिए? वो कहता कुछ नहीं और सोचता है क्योंकि तुम मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट हो। वो कहती है अगर तुम्हें बर्थडे गिफ्ट नहीं चाहिए तो तुम क्या विश मांगोगे, मैं उसको पूरा करूंगी। तो कहता तुम विशेस भी कंप्लीट करती हो? तो कहती हाँ, मैंने बहुत लोगों की विश कंप्लीट करके बहुत पैसे कमाए हैं। ग्रैंडमा की विश से तुम्हारी शादी हो जाए वो मैंने पूरी कर दी है। वो कहता ठीक है मैं भी विश मांगूंगा। तो कहती है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी। नेक्स्ट दिन में ग्रैंडमा किंग के साथ प्रैक्टिस कर रही थी और कहती है ये टेक्निक तो अच्छी है, मुझे अच्छा फील हो रहा है। मिस्टर यू बैठा हुआ ये सब देख के हंस रहा था। तो वो कहती है ग्रैंडमा आप चिंता मत करिए, मैं रोज आपको ये सिखाऊंगी तो आप बिल्कुल फिर से जवान हो जाओगी। मिस्टर यू कहता है अब मेरे पास थोड़ा टाइम बचा है तो तुम सारे दुश्मनों को ठिकाने लगा देना। असिस्टेंट कहता बॉस ऐसी बातें मत करिए, वो भविष्यवाणी झूठ होगी। तभी एक मेड प्लेट लेके आ रही थी जिसमें चाकू छुरी रखे थे, उसके ऊपर लगने वाले थे। तभी मिस्टर यू पकड़ लेता और कहता है क्या तुम्हें सच में ये सब कुछ झूठ लग रहा है? अब भी मिस्टर यू किंग से कहता है क्या मैं तुम्हें अपनी बर्थडे विश बता दूं? वो कहती है बर्थडे विश तो बर्थडे वाले दिन 12 बजे के बाद बताते हैं। और फिर केक लेने जाने लगी थी बट वो उसे रोक के उसका फेस पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। तो कहती है अगर तुम्हें किस करना है ना तो मैं जल्दी वापस आऊंगी, रात में हमारे पास बहुत टाइम होगा वो सब करने का। उसके जाते हुए सोचता है काश हमारे पास बहुत टाइम होता। असिस्टेंट आके बताता है कि बॉस सब रेडी है। तो वो बहुत गुस्से से बाहर आता है और उसके बॉडीगार्ड्स लाइन लगा कर खड़े थे। मिस्टर यू गुस्से से अपने बॉडीगार्ड से असिस्टेंट के साथ कहीं जा रहा था। इधर हैन सबको बता रहा था कि सबको पता है मिस्टर यू की शादी हो गई है पर वो ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रहेगा, पर अगर वो लड़की उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई तो वो प्रॉपर्टी के लिए फाइट करेंगे। हमें यू फैमिली ने पिछले 50 सालों से दबाया है तो उस लड़की को हटाकर हम यू फैमिली से छुटकारा पा सकते हैं। तो सब लोग हैन के साथ मिल जाते हैं। तभी अचानक से मिस्टर यू अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पे आता है और उसके बॉडीगार्ड्स जाकर उन सबको घेर लेते हैं। हैन उसे देख के एकदम हैरान था। मिस्टर यू स्टाइल मारता हुआ अपनी चेयर पे बैठ जाता है और उसके फेस पे ब्लड के छींटे लगे हुए थे बट वो स्टिल सिगरेट मुंह में डाल के लाइटर चलाता है। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर कैसे अंदर आया हूँगा? हैन हैरान, तुमने मेरी हैन फैमिली का सफाया कर दिया? मिस्टर यू कहता तो सिर्फ तुम्हारी हैन फैमिली नहीं, तुम सबकी फैमिली का सफाया कर दिया। और उन सबको उसके बॉडीगार्ड्स पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर यू वहीं पे सिगरेट को चल के चला जाता है पर जैसे घर आता है उसको खून की उल्टी आने लगी थी। असिस्टेंट उसे पकड़ता है तो कहता है मेरा टाइम ओवर होता जा रहा है और जल्दी से घर पे भागता है। इधर किंग कहती है वो अभी तक आया क्यों नहीं? मिस्टर यू आकर कहता है सॉरी मैंने तुम्हें इतना वेट कराया। वो पूछती है कहाँ थे तुम, इतना टाइम हो गया? तो कहता है कुछ जरूरी काम करने गया था, चलो अब जल्दी से कैंडल सगा लेते हैं। किंग उसके लिए गिफ्ट लेने चाहती है पर तभी वो अचानक से खून की उल्टी करता है। किंग हैरान थी बट मिस्टर यू वहीं पे गिर जाता है तो वो रोने लग जाती है, तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले चलती हूँ। वो कहता है रहने दो, फॉर्चून टेलर ने बताया था कि मैं 28 से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। तो कहती नहीं मैं नहीं मानती। वो कहता है मैंने भी स्टार्टिंग में विश्वास नहीं किया था पर अब हो गया है। तो कहती नहीं तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, अभी तो मैंने तुम्हारी बर्थडे विश भी कंप्लीट नहीं की। वो कहता है मेरी विश है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। उसे टच करने लगा था पर तभी उसकी आइज बंद हो जाती हैं। किंग रोने लग जाती तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैंने तुम्हारी विश भी पूरी नहीं, और तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? मैं किसी भी हालत में तुम्हारी विश पूरी करूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और अपनी पावर्स का यूज करके उसे ठीक करने की कोशिश करती है। वो बहुत ज्यादा पावर यूज कर रही थी तो अचानक से उसके हेयर्स व्हाइट हो जाते हैं पर वो फिर भी नहीं रुक रही थी, मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगी और उसके ऊपर ही गिर जाती है। मास्टर कहता है तुमने सच में ही कर दिया,
जैसे इसने तुम्हें बचाया था। देन हम पास्ट में देखते हैं, बचपन में जब किंग कार से टकरा के गिर गई थी तो मिस्टर यू उसे बचा रहा था। मास्टर ने आके पूछा था क्या तुम्हें इसके साथ रहना है। उसने कहा था प्लीज बचा लो, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मास्टर कहते हैं मैं इसको बचा तो लूंगा पर तुम्हें इसका प्राइस पे करना पड़ेगा, इससे तुम्हारी जिंदगी छोटी हो जाएगी। क्या तुम तब भी इसको बचाओगे। वो कहता हाँ मैं इसे तब भी बचाऊंगा, मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा, फिर चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। नेक्स्ट दिन में अचानक से मिस्टर यू की आइज खुलती हैं कि मैं तो टपक गया था ना किंग, और देखता वहाँ पे रोज के साथ एक नोट रखा है, हैप्पी बर्थडे मिस्टर यू, मैं अपने मास्टर के साथ ट्रैवल करने गई हूँ। तभी मिस्लिन आकर पूछती हैं तुम्हें क्या हुआ और मेरी बेटी कहाँ है। वो कहता सॉरी मैंने अपने लवर को खो दिया। मॉम के हाथ से टिफिन बॉक्स गिर जाता है। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, मिस्टर यू बाहर आता है, उसे अब भी ऐसा लगता है जैसे किंग यही प्रैक्टिस कर रही हो, और कहता है क्या मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा। फिर बिजली कड़कने लगती है, मिस्टर यू कहता लगता बारिश होने वाली है, और जैसे अंदर जाने लगा था तभी अचानक से एक बच्चा जादू से वहाँ पे आ जाता है और उसके पीछे भागकर अंदर आता है और कहता है डैडी। वो कहता है ये किसका बच्चा है। वो बच्चा कहता है डैडी मम्मी ने बोला कि मैं आपके पास आ जाऊं, मम्मी आपका बाहर वेट कर रही हैं, और उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर ले आता है। मम्मी। मिस्टर यू देखता है किंग क्या सच में तुम हो। तभी किंग पलटती है और कहती है मिस्टर यू मैं तुम्हारी बर्थडे विश कंप्लीट करने आई हूँ। तो भागकर जाकर उसको हक कर लेता है और बड़ा खुश होता है। वो भी खुश होकर उसे हक कर रही थी और उनका बेबी बॉय भी कूद रहा होता है। उनके ऊपर जादू से फ्लावर्स गिरने लगे थे। फिर मिस्टर यू उसे किस करने लगता है। फिर वो लोग साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।